वाइटेक्स एंड अर्थ प्रेजेंट्स वार्ड का गार्ड। इससे पहले भी एक बार से थे राकेश जी, दोनों में तुलनात्मक देखा जाए तुलना तो नहीं करो तो ठीक है, तो उनसे किसी के बेहतर लिए किसी हाँ उससे बेहतर ही मतलब और अच्छा मिला यूँ कह रहे हो आप। हाँ। कि मैं कहता हूँ कि पिछले जो 25 साल और 20 साल में नहीं हुआ वो 4.5 साल में अच्छा हुआ है। जी जी कुछ समस्याएं हैं, जैसे एक नाली की, ये पानी की समस्या हाँ, है। पानी चौक हो रहा है सब नल जो आ रहे हैं पीने का ना, जो पानी आ रहा है वो विगत 9 साल से 9.5 साल से कुछ दिक्कत हो रही है। उसमें पीने के पानी में नालियों का पानी आ रहा है। 25-30 साल से मतलब पट्टा लेके बैठा हुआ तो फिर बनाता क्यों नहीं है? नहीं, पर जो कचरा लोग डाल रहे हैं वो तो मोहल्ले वाले जी हैं। अरे यार, जिसको सुबह मतलब वो गलत ही डाल देते हैं। जल्दी सुबह 4, 4:30, 5, 5:30 बजे 6 बजे जो मतलब जाने वाले होते हैं, गाड़ी आती है लेट, वो कचरा डालते हैं। जब प्लॉट खाली पड़ा हुआ है तो कचरा डालेंगे। ये सब जने कह रहे हैं कि व्हाट्सएप पे फोटो खींच के डालते हैं, काम हो जाता है, तो फिर नाली वाला फोटो नहीं पहुंचा क्या? पहुंचा नहीं पहुंचा, इसने कितनी बार भेजा। से भी लिखित में रिपोर्ट दे रखी है ब्रज को। हाँ। अभी तक इसका कोई कार्रवाई नहीं हुई। ब्रज को रबली बोला रहा और उसके बाद एप्लीकेशन भी दिया हमने। उसके बाद कॉलोनी वाले जाके भी उनसे एक बार कहा, लेकिन उसका अभी तक इसका कोई निवारण। हमने 4 महीने से बंद है। 4 महीने से लाइट बंद। तो फिर ये तो कह रहे हैं कि व्हाट्सएप के ग्रुप बना रखे कौन सा हैं। ग्रुप में डाला हमने? ग्रुप में डाला, उसके बाद फोन भी किया, ब्रज को मैंने अवगत करा, इन्होंने भी किया। फिर एक लाइट इन्होंने बंद, ये खाली एक लाइट चालू करके वापस वो बंद कर दी। एक जन आलू वीरो देखो आप जाइन कहाँ करा वीरा जो बुरतिन पड़ गई। अच्छा, अब मन छोड़ा छोड़ी ना वे। अरे देखो भरत मैं तो बर्बाद है क्यों? है क्यों बर्बाद है क्यों खाड़ो करो मदद पड़ गई। मैं भरत जी क्यों मिले भी काम हो करे कि नहीं भरत जी? अतरा हाँ तो करे नाया तो भरे ही नहीं कोरी। तो પછી અબે બોલી રહ્યા નહીં રાડા જી રાટે બેઠા હો झूठ बोल रहा हो पाछा पहला तो यो खाली सड़क है अबे दी नाली पे आई जाओ तो नाली की बात करो नहीं। उस बंदे के ग्रुप में कोई शिकायत डालता है, चाहे वो उसको जानते हैं कि नहीं जानते हैं, लेकिन उस काम को कराने की पूरी कोशिश होती है। सर यहाँ तो बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि जब जाते हैं तो यहाँ इतना पानी हो जाता है और कोई रास्ते नहीं। आजकल तो बहुत परेशानी आ जाती है इस रास्ते पे। जब अभी तो ठीक है कि चलो सूखा है जो जा रहे हैं, तो उन जो पार्षद हैं हमारे, वो पार्षद नहीं, मैं उनको विधायक मानता हूँ। अच्छा हाँ, और उस ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ जन समस्या के अतिरिक्त में जय श्री राम, जय श्री कृष्ण या कोई भी इस तरह का गुड मॉर्निंग बिल्कुल उसमें अलाउ नहीं है। अगर कोई इस तरह का कर भी देता है तो उसको 10 दिन के लिए पहली बार रिमूव कर देते हैं। अच्छा। 3 बार उसको हम चांस देते हैं, 10 दिन के बाद वापस जोड़ देते हैं हम उसको। जी। और अगर 3 बार भी वो डालता रहता है तो उसको लाइफ टाइम के लिए हम उस ग्रुप से रिमूव कर देते हैं। वैसे ललित जी, जो नालिया चौक होने का जो सिस्टम हुआ ना, ये पिछले 1 साल से जो सीवरेज का काम मेरे वार्ड में चल रहा है जी। तो जहाँ पे खुदाई हुई वो मिट्टी सारी नालियों में चली गई। अच्छा। हालांकि मेरी तरफ से मेरे सफाई कर्मचारी निरंतर लगातार 2 बजे वाली जो पारी है उसमें लगातार जो मौका एरिया दिया जाता है। देखो जी, अपन कोई घर बनाते हैं तो अपने नींव भी खुदती तो वहाँ मिट्टी का भी होगा, बारिश उसमें आ जाएगी तो कीचड़ भी होगा। इतना सा तो हमें सहन करना डिस्टर्बेंस होता है। थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस तो होगा। अधिकारियों को कई बार कहा है, आप समझो, अधिकारी कहते हैं कि साहब कर भी दें, लेकिन कल कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की कार्रवाई होगी, वो हम पे होगी। पार्षद तो एक तरफा चला जाएगा। जी जी, मैं उलझ जाऊंगा, मुझे नौकरी के बाद भी पेशे पे जाना पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं ललित मिनारे और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज़ का खास कार्यक्रम वार्ड का गार्ड। आज हम उदयपुर नगर निगम के वार्ड 36 में आए हैं, जहां के पार्षद हैं भरत जोशी। आइए हम 4.5 सालों का उनका काम का लेखा जोखा देखेंगे कि वो फेल होते हैं या पास होते हैं। हम वार्ड की जनता से बात करेंगे। हमारे पास में यहाँ पर कुछ लोग खड़े हैं। भाई साहब, भाई साहब, हाँ जी, क्या भरत जी आपके पार्षद हैं? कैसा किस तरह का काम? 36 के पार्षद है सर। जी जी जी, काम तो किया उन्होंने, हर समस्या उन्होंने समस्याओं के सारा जी जी, एक ग्रुप बना रखे हैं। अच्छा, व्हाट्सएप ग्रुप। व्हाट्सएप ग्रुप, हाँ हाँ, उसमें जो भी समस्याएं डालते हैं लोग, जी जी, और वो उनका समाधान करते हैं। उसमें कौन है मतलब नहीं, पार्षद? सारे हैं, पार्षद के अलावा बहुत सारे ग्रुप। कितने जने हैं ग्रुप में?
अच्छा, मतलब आपके वार्ड वासियों की ग्रुप है? 1012 हाँ, बहुत बड़े बड़ी पूरी अच्छा, लगभग 2-4 ग्रुप हर होंगे। कॉलोनियों के, हाँ। हाँ, नहीं एक ही ग्रुप है। तो उसमें क्या सारे- क्या करना पड़ता है उसमें? साल में उसमें आपकी जो भी समस्या है डालो, आप उसी समय या 1-2 दिन में उसका निस्तारण कर देते हैं। अच्छा, तो भरत जी के काम से आप खुश हैं? चल, मैं तो कोई शिकायतें पानी नल? शिकायत तो यहाँ जैसे कजलीवन कॉलोनी है हमारी, हाँ, ये वाली इसमें नालियों की समस्या है। नालियों की पानी की समस्या। निकासी आगे से जी आगे से कहीं निकासी है वो बंद है। पानी भरा रहता है। हाँ। और रोड भी अभी ये मेरे को लग रहा है कच्चा रोड ही है। अभी ये कच्चा रोड सीवरेज है। का काम हुआ तो ये काम बाकी है सीवरेज वाला। तो मतलब काम तो आपको लग रहा है कुछ बाकी है, 4.5 साल हो भले गए हैं पर हाँ, कुछ काम और तो बाकी कचरा है, वगैरह? तो हो जाएगा। कचरे की गाड़ी वगैरह सही आती गाड़ी है, बराबर आ रही है? कभी कुछ नहीं आती है हाँ तो उनको कंप्लेन करते हैं तो भेज देते हैं गाड़ी। हाँ आ हाँ। जाती है गाड़ी। तो भरत जी के काम से आप खुश हो? हाँ सर। इससे पहले भी एक बार से थे राकेश जी, दोनों में तुलनात्मक देखा जाए तुलना तो नहीं करो तो ठीक है। तो उनसे किसी के बेहतर? लिए- किसी हाँ उनसे बेहतर ही। मतलब और अच्छा मिला यूँ कह रहे हो आप? हाँ मतलब काम तो करते रहे, उसमें भी क्या वो भी एक पार्टी के थे, बीजेपी के थे। जी जी जी। काम समस्या उन्होंने भी बहुत तो काम आपके किया है आपने वो। बताया कि आपके यहाँ पे नाली की समस्या है, पानी चौक हो रहा है और ये कजलीवन की नाली की समस्या है सर। कजलीवन की ये जो आगे रोड है निकलती है ना वहाँ पे कहीं स्टॉक हो रहा है, बंद- तो बंद नाली की होता तो है। लगभग सब तरफ है ही है ये वाली। ये नाली की समस्या हाँ, आगे से निकल- हमारे साथ एक साथी और हैं, इनसे बात करेंगे। भैया आप 36 के हो, हाँ जी। क्या समस्या, क्या भरत जी को 4.5 साल होने आए हैं? भरत जी वैसा को 4.5 साल हो गए हैं जी जी और हमारे यहाँ पर बीजेपी का बोर्ड है अभी। जी जी। और मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पे पहले भी हमारा ये जो वार्ड 36 है, पहले वार्ड 40 था। अब इसको वार्ड 36 को 40 को डिवाइड करके वार्ड 35 और 36 हो गया है। अच्छा अच्छा। तो हमारा जो है भरत जी वैसा का है वो वार्ड 36 अलग 36 हो हो गया गया, है। तो हाँ। अभी तक 4.5 साल में तो हमें जो भी समस्याएं थी हमने क्या किया है कि एक व्हाट्सएप ग्रुप वाला, बना रखा हाँ, है, हाँ। वार्ड 36 जन समस्या वाला बना रखा है। तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम वगैरह होती है, जैसे प्रॉब्लम से क्या होती है, किसी के लाइट बंद है या नालियों की दिक्कत होती है तो वो उसमें हाँ, मतलब जो भी समस्या उसमें डालो ग्रुप और में हम डाल देते हैं। हाँ, तो उसको फिर भरत जी बुला लेते हैं कि वो लोग ही हैं उसमें। हाँ, उसमें भरत भैया को कॉल करने की जरूरत नहीं होती है। उसमें क्या होता है कि 48 घंटे में वो आपका समस्या का समाधान हो जाता है। मतलब क्या लाइट वाले भी है उसमें? हाँ, उसमें लाइट वगैरह, अच्छा अच्छा, समझ गया। प्लम्बर वगैरह लाइट सारे सब कुछ है, वो खुद देख लेते हैं हाँ, और वो ठीक सब करके देख लेते वापस हैं, बता ये देते सब हैं। कर देते हैं। तो ठीक काफी है। सारी समस्याएं हमारे- थी, जैसे इसमें नालियों की थी तो वो भी काफी सारी सोल्व हो गई है। रोड वगैरह थी तो रोड की भी काफी अच्छी हो गई है। हमारे यहाँ पे सीवरेज भी आ गया है, काफी कुछ हुआ है और हाँ। डेवलप भी काफी हुआ है। यानी कि मैं कहता हूँ कि पिछले जो 25 साल और 20 साल में नहीं हुआ, वो 4.5 साल में अच्छा हुआ है। जी जी। कुछ समस्याएं हैं, जैसे एक नाली की, ये पानी की समस्या हाँ, है। पानी चौक हो रहा है सब नल जो आ रहे हैं, पीने का ना जो पानी आ रहा है, वो विगत 9 साल से 9.5 साल से कुछ दिक्कत हो रही है। उसमें पीने के पानी में नालियों का पानी आ रहा है। हाँ, हाँ, ये काफी सीवरेज में नालियों का पानी आ रहा है 9-9.5 साल पहले और जो 9-10 साल से आप फिर अल्टरनेट में भी आ रहा है, एक दिन छोड़ के एक दिन। पहले तो हाँ, वो तो एक नहीं, 10 साल पहले उसमें कोई दिक्कत नहीं, एक दिन छोड़ के एक दिन आ रहा है, उसमें कोई फिर दिक्कत भी नहीं। पानी तो पर्याप्त काफी है। अच्छा तक काफी आता है, लेकिन दिक्कत ये हो रही है कि जब हमारे पार्षद राकेश जी बोरवाल थे, जी जी। उनको भी मैंने काफी बार बोला कि राकेश जी वैसा ऐसी दिक्कत आ रही है पानी में, तो वो बोले कि ये काम हमारा नहीं है, अच्छा आप जाके आप करते रहो। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि तो पार्षद का काम क्या है? ठीक है। हमें रिटर्न में पता तो चले कि लाइटों का काम है, नालियाँ साफ करवाने का है, एक रोड फिर साफ भरत जी करवाने को का बोला क्या? तो? फिर उनके बाद में वो उनसे 5 साल में कुछ नहीं हुआ। फिर भरत भैया का आया था तो भरत जी भैया साहब को हमने बोला था, तो फिर उन्होंने उन हाथों हाथ बुलवा के काम वगैरह करवाया। जी। 5-6 महीने तक अच्छा आया, तो वापस महीने 2 महीने बाद में वापस खराब हो गया, तो वापस हम उनको याद वगैरह दिलवाते रहते हैं। नहीं तो वो ये है कि उनका भरत जी साहब की एक चीज़ अच्छी लगी कि कोई भी काम है, रात को आप 2 बजे कॉल करो, रात को 12 बजे कॉल करो, मौके पे आके ये नहीं कहते हैं कि आपको क्या है क्या नहीं, तो रात को मतलब 12 बजे भी आप कॉल करोगे, वहाँ पे आपकी समस्या के तो अभी भी आपका मतलब कभी कभी पानी में गंदा आने की हाँ, प्रॉब्लम पानी रहती की है? समस्या हो रही तो है। भरत जी आप सुन रहे हो हम जो बता रहे हैं, आपके वार्डवासी कह रहे हैं कि पानी में कभी कभी गंदगी आ जाती है, ये प्रॉब्लम और वार्ड में भी हो झाग वाला सकती पानी है, आ रहा है, झाग पर ये वाला कह रहे हैं कि आपने पहले इसको सोल्व भी किया है। तो हम एक बार इन चेतन जी, आप भरत जी को बोलो डायरेक्ट। बिल्कुल, भरत भैया देख लेंगे। तो भरत भैया आप देख रहे हो और आपको ये इनकी प्रॉब्लम सॉल्व करानी है। हमारे साथ एक अंकल जी और हैं, इनसे भी बात करेंगे। बाबू जी आप इसी वार्ड के हो, 36 के? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी बात के। आपके भरत जी यहाँ पे पार्षद है, 4.5 साल हो गए हैं, 2-4 महीने उनके और बचे हुए हैं, हाँ। तो इनके काम से आप खुश हो गया? बिल्कुल खुश है। क्या क्या काम आपको लगता है कि जो पहले नहीं हुए ना, अब बड़े अच्छे हो रहे हैं? नहीं, एक काम वो मतलब बहुत प्रॉब्लम का है, वो हो ही नहीं रहा है। कौन सा? ये यूआईटी का पट्टेशुदा प्लॉट है, इसमें दुनिया भर की गंदगी होती है। हाँ, ये प्रॉब्लम जो हाँ, दुनिया भर की गंदगी होती है, मच्छर पैदा होते हैं, जानवर पैदा होता है। यूआईटी इसको बनवाने की इजाज़त तो दे या वहीं चलते हैं, देख लो आप। लो आओ। दुनिया भर की गंदगी पैदा होती है।
ये प्लॉट जो बाबूजी इधर आ जाओ, जी जी ये इसके लिए कह रहे हो आप? जी 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 इसी के लिए कह रहे हैं हम। तो ये बात दिक्कत तो है, इसमें सारे मोहल्ले वाले कचरा डाल दिए। किसी का पर्सनल प्लॉट है? हाँ ये पर्सनल प्लॉट है। अच्छा। यूआईटी क्यों नहीं इसके ऊपर मतलब मकान बनाने का एक्शन ले रही है? नहीं, मकान तो अब किसी का पर्सनल है, वो बनाए नहीं बनाए, पर साफ तो कर सकते हैं। ये साफ भी हो सकता है और मकान बनाने की परमिशन भी वो ले क्यों 25-30 साल से मतलब पट्टा लेके बैठा हुआ तो फिर बनाता क्यों नहीं है? नहीं, पर जो कचरा लोग डाल रहे हैं वो तो मोहल्ले वाले जी हैं। अरे यार जिसको सुबह मतलब जल्दी डाल देते हैं। जल्दी सुबह 4, 4:30, 5, 5:30 बजे 6 बजे जो मतलब जाने वाले होते हैं, गाड़ी आती है लेट, वो कचरा डालते हैं। जब प्लॉट खाली पड़ा हुआ है तो कचरा डालेंगे। हाँ ये बात तो है, खाली प्लॉट है तो कचरा, पर मोहल्ले को भी समझना चाहिए, मोहल्ले वासियों को कि ये क्या कचरे करेगा को मोहल्ला वासी, मतलब क्या करेगा? गाड़ी तो आ रही है ना। क्यों नहीं यूआईटी को मतलब गाड़ी आती है 8 बजे और ये मतलब जाते 4:30 से मतलब 7 बजे पहले मतलब लोग अपनी ड्यूटी पे चले जाते हैं। हाँ ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम है, प्लॉट खाली पड़ा है तो लोग डालते ही हैं, पर आपसे भी अनुरोध है कि ये इस प्लॉट का कुछ ऐसा करवाओ, जिसकी भी बाउंड्री है उसको बोलो कि थोड़ी ऊंची कर दे तो कोई डालेगा नहीं। नहीं ऊंची क्यों, इसको यूआईटी मतलब चाहे तो मतलब बनवाओ इसको, या तो पेनल्टी लगाओ या उसे बनवाओ। नहीं नोटिस तो भेजेंगे, पर उसकी बनाने की ताकत नहीं हो तो अभी। किसकी? जिसका प्लॉट है वो ऐसे 4 मकान भी बना दो तो बना सकते हैं। ठीक है, तो जिसका भी ये प्लॉट है, बाबूजी कह रहे हैं कि आप ऐसे 4 मकान तो बना सकते हो, तो एक तो बना दो, नहीं तो कम से कम इसकी 15-20 फीट हाइट ले लो, ताकि ये मोहल्ले वाले इसमें कचरा डालना छोड़ दे। और मोहल्ले वालों से भी निवेदन है कि 1:30 बजे गाड़ी आवे, कि 2 बजे आवे, कि सुबह 8 बजे आवे, थोड़ी देर, आज तो 1 बजे चल रही थी गाड़ी, तो ये जो गाड़ी टाइम पे आ जावे उसमें डाल दिया करें, थोड़ी देर आप साइड में रखें। लो आप और कचरे की गाड़ी से इनसे बात करें। भाई साहब के नाम क्या है आपका? दिनेश जी पूर्विया। तो गाड़ी आप कह रहे हो कि टाइम पे आ रही है? 8-9 बजे आ जाती है हमारे मोहल्ले में, आ जाती है कचली वाली। नहीं मोहल्ला बड़ा है, चलो आगे पीछे हो जाती है। आ जाती है किसी वजह से नहीं आती है तो वो कंप्लेन करते हैं भाई क्या वजह रही, तो वो बता के फिर वापस चालू कर गाड़ी वाड़ी तो आ जाती है, गाड़ी का कोई प्रॉब्लम लेकिन लोग के कचरा डालते हैं, ये तो खुद तो नहीं, साफ सफाई में कोई दिक्कत नहीं है। जी 4.5 साल में इतना डेवलप हुआ हमारा वार्ड, काफी अच्छा डेवलप हुआ। बहुत अच्छा जो गलत है ना मोहल्ले में, किसी बहुत अच्छा डेवलप हुआ और काफी सारे वृक्षारोपण भी काफी किया। तो बोलो आप मोहल्ला वाला है, बोलो आप। हाँ हमारे मोहल्ले वाले किराएदार वगैरह हैं, किराएदार आते हैं, बहुत जाने हैं। आप मोहल्ले वाला है, एक बार बोलो। घर मालिक तो मेरे हिसाब से नहीं डालते होंगे भाई, कोई कचरा नहीं डालेगा। भाई कचरा नहीं डालना चाहिए, ये प्लॉट खाली पड़ा। ये पूर्विया जी कह रहे हैं, इनकी बात सुनो, वापस सुनो। कचरे में कचरा डालते हो आप लोग, गलत है। किराएदार वगैरह बहुत आते हैं, कोई अंधेरे में डाल, कोई देख रहा हो तो टोकेंगे उनको। और देखो आप जो भी कचरा है, रात के किराएदार जितने भी अंधेरे में डाल रहे हैं या जो भी हैं, सुबह जल्दी डाल के जाते हैं। ये पूर्विया जी को देख लो, फिर अपने हिसाब से एक्शन लेंगे। और कचरा इस तरह नहीं डालना है, गंदगी होती है भी यहाँ। ये कोई समाधान प्रॉब्लम का समाधान नहीं है। हाँ। कि मतलब कचरा किसी को कह दो कि नहीं डाले, वो यूआईटी का काम है, जिसने पट्टा लिया उसको कोई मकान बनाए और नहीं बनाता है तो फिर नहीं, दो ही बातें हैं ना, दोनों बात होनी चाहिए ना, दोनों बात होनी चाहिए। आपके रोड का क्या सीन है? ये अभी खुदी हुई लग रही है, ये सीवरेज के हिसाब से? सीवरेज के हिसाब से पहले बनी हुई थी, पहले बनी थी पर सीवरेज खुदी की, तो अब बोल रहे हैं बंद। जी जी। हमारे साथ में एक भाई साहब और हैं, इनसे बात। भाई साहब आपका नाम बताइए। मुकेश उदासी सर। मुकेश जी, आप तो कुछ ना कुछ भाजपा के नेता जरूर लग रहे हैं नहीं, बॉडी लैंग्वेज से। क्या भरत जी कैसा काम कर रहे हैं? जबरदस्त काम सर, पार्टी के हो 4.5 सालों में। बिल्कुल सर, पार्टी के हो तो फिर उन्होंने जोड़ा है मुझे इस पार्टी में, तो फिर तो आप उनके फेवर की बात ही करो। नहीं ऐसा कुछ नहीं सर। जो तो ऐसी एक चीज ऐसी बताओ ना, जो भरत जी नाराज हो तो है, मैं समझा दूंगा उनको, मेरे दोस्त ऐसा कुछ है नहीं कि मैं बताऊं उनके बारे में। एक चीज तो बताओ कि मतलब जो राकेश जी से भी नहीं हुई, भरत जी से भी नहीं हुई ना, अभी भी 3-4 महीने कोई सुन ले तो हो जाए यूं। यार ऐसी कोई समस्या का अभी तक तो यूं लिख कोई ऐसी सड़क रोड। हाँ ये ठीक है, थोड़ा लेट हुई है, सीवरेज को टाइम हो गया, करीब 8-9 महीने हो गए, रोड्स कंप्लीट नहीं हुए अभी तक। नहीं ये तो बहुत सी जगह से तो और पहले से ही चल रहे हैं, ऑल ओवर सब जगह चल रहा है, बस यही। बाकी सारे काम तो जैसे भरत जी ने बहुत बढ़िया काम किया, ग्रुप बना के अपना पूरे वार्ड का ग्रुप बना के, कि कोई भी समस्या है, किस टाइप की, ऑल समस्या, पानी से लेके लाइट, नल, कचरा, कचरे की गाड़ी, कोई भी समस्या हो, जैसे डॉग्स, कुत्तों का जैसे अभी आतंक फैला हुआ है हमारे यहाँ। अच्छा एक चीज़ और है, अभी भरत जी का तो जब पार्षद बने थे 2019 के चुनाव थे, उसके बाद कोरोना आया था जी सर, उस टाइम किस तरह का माहौल रहा था? आपके पार्षद ने किस तरह सपोर्ट किया? पार्षद जी ने बहुत अच्छा काम किया था उस समय। वो योजना चलाई थी गरीबों को, खाना वगैरह, राशन खाना, सुबह से वो रसोई चलती थी, रसोई उसका नाम क्या था, रसोई का अपना खाना बनाते हैं, राम रसोड़ा लगाया था उन्होंने, बिल्कुल 8-9 महीने तक कंटिन्यू चला था, सुबह से शाम तक सर। मतलब कुल मिला के अच्छे लोगों को, अच्छे परिवारों को भी मिला है सब।
लो से तो लेके मतलब अब तक आपका सबको कहने मिला का ये है प्रसाद कि मतलब। भरत जी का काम से आप खुश हो? मैं तो बहुत नंबर खुश कितने दोगे 10 में से? 10 में से 10 ही दूंगा मैं अरे तो वाह, भरत जी आप तो भाई पूरे साहब नंबर दे रहे हो। आप कितने नंबर बाबूजी, आप पार्षद ने कितना नंबर दोगे आप ही बताओ मैंने? पार्षद हमारा है, हम उसको 10 में अच्छे से नंबर देंगे, कोई 10 में कितने? से 10 ही देंगे, मतलब 10 में से 10 ही देंगे। मतलब पाँचों लड़ाने में तो हाँ बिल्कुल लड़ाओ, हम तैयार हैं उनके मतलब साथ आप में। खुश हो यूं? बिल्कुल उनके साथ तैयार है हम, ठीक है। कोई प्रॉब्लम और नहीं एक है। हमने कोरोना में एक काम और किया था, एक गौशाला भी की थी हमने। जो रोड पे जो आवारा गाय वगैरह हाँ, काफी वो जो सारी अपना घर वाली, तो ये परशुराम चौराहे पे हाँ हाँ अपना घर का वो भी किया था। इसमें भी अभी भी है, वो अभी भी चल रहा है, काफी अच्छा किया था। और कोरोना काल में वार्ड 36 के जो पार्षद है भरत जी जोशी, वो फर्स्ट नंबर पे आए थे। इन्होंने कोरोना काल में सेवा इतना- में। हाँ, फास्ट फूड वगैरह ये वो खाने के पैकेट वगैरह बना के हमने इतना वो किया था। राम रसोड़ा आज भी हमने वो ग्रुप बना रखा है, वो मतलब ग्रुप वगैरह चलता रहता आपके है। कुल मिला के भरत जी का बनना सार्थक रहा है ये कहना? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ कि 25 साल में ऐसा पार्षद नहीं मिला मैं। बिल्कुल सही। चलो ठीक है, अभी और हम लोगों से बात करेंगे मोहल्ले में। भरत जी जोशी काम वाम कैसे करते हैं? 4.5 साल में आपके वार्ड में किस तरह के काम हुए? काम तो ये है कि उन्होंने सोशल मीडिया का सबसे अच्छा उपयोग किया आज के टाइम में। सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल किया। सही इस्तेमाल किया। बाकी आमतौर पे अपन ये सुनते हैं ना कि तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है उससे? ये हो जाती है कि आमतौर पे जो भी शिकायत आती है सेम कभी ऐसा हुआ कि व्हाट्सएप पे डाल दिया वो देखना भूल गए या फिर कोई आए नहीं? ऐसा भी होता ही है, या ह्यूमन बीइंग है तो हो ही जाता है। मतलब कभी कभी हो जाता है, कभी कभी हो ही जाता है, ऐसी बात थोड़ी है, क्यों थोड़ी भाई साहब भरत जी के काम से खुश हैं? खुश है हम, सब काम बढ़िया हो रहे हैं? बढ़िया हो रहा है। मतलब भरत जी को अगर नंबर देना हो तो कितने देंगे 10 में से? 10 में से आप समझ लीजिए 9 दे दीजिए। 9 तो दे देंगे। मतलब एक नंबर में अभी है गुंजाइश? मतलब आप ईमानदारी से बताओ नहीं, कहाँ कुछ ऐसा बच रहा है जो हो जाए तो मजा आ जाए? नहीं वैसे मतलब उनका 100% बोल सकते हैं, लेकिन चलो कुछ कमी आ रही है तो अगर वो कोशिश करें उन चीज़ों का। नहीं, थ्योरी वाले नंबर दे रहे हो, प्रैक्टिकल वाले नहीं दे रहे हो इसलिए? नहीं मैं दे रहा हूँ जो भी मतलब कोई ऐसी चीज़ जो वार्ड में एक चीज़ और हो जाती है, अभी 3-4 महीने है, क्या पता वो सुन ले कोई? नहीं सब अच्छा ही चल रहा है उनका, जो भी है अच्छा चल रहा है, फर्स्ट क्लास का। हाँ आंटी जी आओ न, बड़े आओ नहीं, बड़े नहीं आप तो ठीक है जो मैं खोल दूँगी, गेट खोल दूँ नहीं? मैं तो मानी आई रहा वैसे, पर कहीं आप लोग नाम बताओ पहले। अपना नाम क्या बताया ना, खुशबू ने, उसकी मम्मी तो हूँ। अच्छा उनकी मम्मी हो? हाँ जी। तो भरत जी का काम हो, आप खुश हो? अब खुशी नहीं हो तो है वो, जो उनका तो जैसे भी स्वीकारना पड़ेगा ही। काम बढ़िया कर रहे हैं कि नहीं होंगे? काम करते कुछ मतलब कुछ चीजें रह जाती हैं। रह जाती है। आपके पानी वानी नल वल की पानी दिक्कत? वानी वो एक दिन छोड़ के आता है, वो तो 8-10 सालों से आ रहा है वो। कभी कैसा आता है। हाँ। हमारी सबसे बड़ी समस्या नाली की हो रही है। नाली की देखा आओ ना, बताओ ना, कहाँ है? वाले जिन्होंने नाली बना के तो चले गए, हाँ हाँ, लेकिन ये भर जाता है। आपकी तो नाली इधर खुली भी नहीं है यहाँ। 2013 से बना हुआ है, उसको हाँ। आज तक साफ नहीं किया। नहीं तो आपकी ये नाली खुलवाओ नहीं? नाली खुलवाना पार्षद जी का ही काम है ना भाई, सफाई। आपने आप उधर बिल्कुल- देखो नाली मेरे घर के आगे, हाँ हाँ, मेरे घर के आगे देखो जाम है बिल्कुल। आपका घर उधर है? हाँ, ये मेरे हाँ। घर, ये मेरे को तो कुल मिला के आप नाली कितनी भरी हुई है तो नाली खोल के ये सब जने कह रहे हैं कि व्हाट्सएप पे फोटो खींच के डालते हैं, काम हो जाता है, तो फिर नाली वाला फोटो नहीं पहुंचा क्या WhatsApp? पहुंचा नहीं पहुंचा, इसने कितनी बार भेजा। समस्या यही आ रही है हाँ। कि कई जगहों पे लोगों ने परमानेंट वो कर रखा है ना, अब वो यानी ये अच्छा, ये structure ऊपर से हटे। तोड़ नहीं पा रहे? हाँ तोड़ नहीं पा रहे, फिर वो बांस डालने वाला बांस set नहीं डालने वाला सिस्टम, उसमें उसकी सफाई होती नहीं है। हाँ, अब वो ये कह रहे हैं, ये बात भी सही है, अब वो अपन उसको नकारते नहीं है, लेकिन कई लोग होते हैं ऐसे जिन्होंने परमानेंट स्ट्रक्चर बना रखा। हम तो कहते ये आपके कहना सुन ले, एक बार आप बोल दो परमानेंट नहीं, वाला। हम तो कहते हैं परमानेंट भी ये तोड़ो ना। इनकी तरफ से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जिन्होंने अपने घर के बाहर जो परमानेंट पक्का काम कर रखा है नाली पे, वो एक बार तोड़ने की कृपा करें ताकि इनकी नालियाँ खुली हो जाए। सबके नालियों की प्रॉब्लम से पूरा वार्ड 36 परेशान है, नालियों की प्रॉब्लम से बस बोल रहे नालियों हैं। की परेशानी, बाकी ऐसी कोई परेशानी नहीं, बाकी तो सारे। तो आप जो भी हैं जिनके घर के बाहर खुला नहीं है, उनसे निवेदन है ये न्यूज़ देखते ही आप आज नहीं तो कल ये कार्रवाई कराएं ताकि सबको आराम मिले। हाँ सर, क्या नाम है आपका? मेरा प्रभुलाल नागदा। आपके वार्ड 36 में भरत जी पार्षद हैं। हाँ जी। इस वार्ड में 4.5 सालों में क्या समस्याएं आपको देखने को मिल रही हैं? सर देखो, वैसे तो शुरुआत में तो भरत जी ने पूरा किया ना, ये कोरोना था, उस हिसाब से थोड़ा काम नहीं हो पाया, लेकिन फिलहाल उसके बाद में फिर अभी जैसे समस्या हमारी, जैसे यहाँ डामर रोड बनी हुई है, डामर रोड बनी हुई है, उसके अलावा अभी सीवरेज की लाइनें डली थी, तो सीवरेज की लाइन में आगे उस रोड पे तो कर दिया, यहाँ पे इन्होंने वापस वो किया नहीं, पाइपलाइन जो डाली थी तो वापस इन्होंने गिट्टी की नहीं। अभी ये देख लीजिए आप, पानी भर रहा है। दूसरा ये पड़ोसी ये नालियाँ जाम हो रही है। ये क्यों हो रही है? ठीक है, ये नाली आगे बंद है, बराव डाल दिया इन लोगों ने, नहीं आपस में इन्होंने जो बराव डाल दिया। अब जैसे ये रोड पे बराव डाल दिया, ये पूरा देखो आप, ये पूरा अब डामर रोड है, उसके ऊपर भी ये बराव डाल दिया,
तो पार्षद जी को भी मैंने अवगत कराया, लेकिन अभी तक उन्होंने भी इस चीज़ पे कोई गौर नहीं किया। ठीक है, उसके अलावा वापस ये जैसे पानी भराव से एक हमारे यहाँ बंगार वाला ये हमेशा ये इनको कितनी बार कहा क्या हो रहा है बंगार का, ये जैसे भराव जैसे भी घर के बाहर सबने अपने अपने भराव डाल दिए, तो इससे क्या कि जैसे पानी अब बीच में अभी बारिश के हिसाब से आप देखो यहाँ पानी भरता है। ये तो डामर रोड होते हुए भी उसके ऊपर इन्होंने भराव डाला है। ये पार्षद जी को दूसरी बात, ये 4 महीने से वो रोड लाइट बंद है, 4 महीने से वो रोड लाइट बंद है। भरत जी को भी कहा, इन्होंने भी शिकायत की, हमने ग्रुप बना, उस ग्रुप में भी डाला, लेकिन अभी तक उसका निवारण नहीं हुआ। आपका क्या नाम है? प्रकाश नाम है। प्रकाश जी, आपको ये जैसे पानी भर रहा है यहाँ पे थी क्या पहले रोड थी ओरिजिनल? नहीं ओरिजिनल रोड ये सीवरेज खोदा ना, आगे पूरी नई रोड बनी नहीं अभी तक। नहीं, कहाँ तक थी पहले? यहाँ तक थी। पीछे आप दिखाएंगे, मैं चाहूँगा कैमरामैन, पीछे आगे लंबा है, वहाँ तक रोड है नहीं है, और ये सीवरेज लाइन तो डल चुकी है, पर वापस जो कवर हुआ उसके बाद काम नहीं हुआ, और रोड ही नहीं बनी नहीं, पानी बहुत भरता है यहाँ पे। हाँ, आप बताओ। हाँ सर, ये क्या आगे तक तो अभी तक रोड बनी भी नहीं है, कच्चा ही रोड है। जैसे देखो पूरा पानी भर जाता है, अभी फिर आज तो सूखा है जी। बारिश आने के बाद में यहाँ निकलना भारी पड़ रहा है जी जी, रोज समस्या आ रही है। ये तो आपके सड़क की पानी भरने की प्रॉब्लम होगी। नालियाँ आपकी बिल्कुल चौक है। हाँ, नालियाँ। तो भरत जी, अगर आप हमारा सुन रहे हैं, कार्यक्रम देख रहे हैं, तो ये आपका ये कॉलोनी कौन सी बताइए? पार्स कॉलोनी गली नंबर 3। पार्स कॉलोनी की गली नंबर 3 है। इस पे देख लेना, आपकी नालियाँ वगैरह चौक हो रही है। एक ये सर, ये बंगार वाले हैं। हाँ, ये तो कल फिर भी थोड़ा बहुत ठीक गया, बाकी बिल्कुल कचरा पट्टी, उसमें कचरा इतना गंदी बाड़ा इतना डाल रखते हैं ऊपर। वो जो किराएदार को, और कोई भी किराएदार रह रहे हैं, अंदर ही कचरा डालते रोड पे, रोज की गंदे बैठे, बहुत परेशान। और कितनी बार बोला मैंने, तो देखते हैं कौन इस बारे में हमने विधायक से तारचंद जी, विधायक क्यों अनौज बात करें, भरत जी से भी लिखित में रिपोर्ट दे रखी है भरत जी को। अभी तक इसका कोई कार्रवाई नहीं हुई। भरत जी को रबली बोला रहा, और उसके बाद एप्लीकेशन भी दिया हमने। उसके बाद कॉलोनी वाले जाके भी उनसे एक बार कहा, लेकिन उसका अभी तक इसका कोई निवारण नहीं क्या है क्या अभी यहाँ? अभी ये शायद नहीं, इनके मेन रोड। तो ये बंगार वाले जो भाई साहब हैं, इनसे भी आप निवेदन है कि कम से कम पूरे मोहल्ले वालों को तो दुखी नहीं करें, और यहाँ पे ना वैसा करो, कोई भी करो, दूसरों को परेशान करना बहुत, मतलब नहीं कर 4 बार 5 बार बोल दें उनको। खाली प्लॉट वाली प्रॉब्लम तो आपके भी है ना, ये देखो ना। हाँ, ये खाली प्लॉट है जहाँ पे कचरा डस्टबिन बन जाते हैं, चारों तरफ से कचरा आता है। खाली प्लॉट है, उसको कचरादान बना रखा है। हाँ, बना रखा है। और लाइटें वगैरह आपके रोड लाइट नहीं चल रही? 4 महीने से बंद है। 4 महीने से बंद है। 4 महीने से लाइट बंद। तो फिर ये तो कह रहे हैं जो व्हाट्सएप के ग्रुप बना रखे हैं, कौन सा ग्रुप में डाला हमने? ग्रुप में डाला, उसके बाद फोन भी किया, भरत जी को मैंने अवगत कराया, इन्होंने भी किया। फिर एक लाइट इन्होंने बंद, ये खाली एक लाइट चालू करके वापस वो बंद कर दी। तो ये भरत जी के व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ बोलते हैं कि एक बार डालते हैं, वो तो पीछे लोग तो कह रहे हैं कि डालते हैं, ठीक होने के बाद में लाइट वाला खुद वापस डालता है कि अब ठीक हो गई है। नहीं डाला है, पूछो ना आप उनको। भरत जी को मैंने फोन कॉल करके बोला, मैंने भाई वो लाइट बंद है 4 महीने से, तो ये एक लाइट चालू कर दी, वो लाइट बंद है। और जबकि वहाँ चौराहा है, सब तरह से रोड आना जाना है, लेकिन फिर भी वहाँ लाइट वो भी चालू नहीं की। तो मतलब आपकी गली में तो पानी, सड़क, लाइट, बिजली सारी प्रॉब्लम है सर। हमारे यहाँ रोड तो वहाँ तक बनी हुई है, उसके बाद भी लोगों ने किया। मैंने भरत जी को भी कहा भाई वहाँ पे भराव डाल लगा पड़ोसियों ने, तो वहाँ पानी, जहाँ डामर रोड है वहाँ पानी भरा हुआ है। अब आप देख लीजिए, वहाँ अभी बारिश नहीं हुई, बारिश हो तो आपको वहाँ अभी दिख जाता पानी कम आने में। हाँ, वो खड्डे तो दिख रहे हैं। इधर से कीचड़ है, इधर से पानी आ नहीं सकता, उधर वहाँ पर उन्होंने भराव डाल दिया, तो अब वहाँ पानी वहाँ इकट्ठा होता, तो हम आने जाने के लिए हमारे बड़ी समस्या है। इस बारे में आप थोड़ा सा, हाँ देखिए, जो आप हमारे पार्षद जी को भी अवगत करा, आगे निगम में भी आप मेरे चैनल पे बोलो ना, आप आपका चैनल है। हाँ, तो हमारा तो ये बोलो भरत जी, ये आज की तारीख में मेरा काम देख लेना। ये हमारा जो है इसका निवारण, एक बार आप लाइट का है और रोड का ये पानी पड़ोसियों ने भराव डाल रखा है, तो एक बार आप आके एक बार देखो इस समस्या को, और इस समस्या का निवारण कराएं। और बंगार वाले को भी, और बंगार वाले का आपसे लिखित में भी दिया है, तो विधायक जी को भी हमने कहा था उस टाइम, आपने कहा एक बार चलो फिर देखते हैं। आपने बोल दिया, आपके काम हो जाएंगे। ठीक सर। ठीक है। आपके वार्ड में क्या समस्या है? क्या हमारे वार्ड में एक तो ये समस्या नहीं है कि यहाँ की सारी सड़कें वो हो रही है, यहाँ पानी भराता रहता है। हाँ, और सारी तरफ कीचड़ रहता है। ठीक है। और एक हमारे वार्ड की लाइट जो है ये बंद है, रोड लाइट बंद है। और नालियाँ चौक है? नालियाँ भी चौक है। हाँ, नालियों से पानी इधर उधर नहीं निकलता, इधर उधर नहीं निकलता है। और पीने का पानी? और पीने का पानी जो नल का पानी आता है वो समय पे नहीं आता, कभी 1 बजे आता, कभी 12 बजे आता है। अच्छा, तो भरने में समस्या रहती है हमको। एक दिन छोड़ के एक दिन? हाँ, एक दिन छोड़ के एक दिन। रोज तो नहीं आ रहे? रोज नहीं आते। ठीक है, रोज तो किसी नहीं आ रहे, पर टाइम पे भी नहीं आ रहे। टाइम पे आते, आपके क्या समस्या? मेरे घर के सामने बहुत खड्डा है, पानी भराता है। और अच्छा, रोड पे बहुत सारे जने गिर जाते हैं कभी कभी। हाँ, तो बहुत दिक्कत आती है इसलिए। अच्छा, और बाकी लाइटें जाती कि नहीं? लाइटें जाती है, लाइटें भी जाती है, कई बार आती नहीं वापस। हाँ, आती भी नहीं। गर्मी में तो बहुत परेशान हुए होंगे, जब क्या आधी रात में बंद होती है, फिर घंटे 2 घंटे। बहुत दिक्कत आती है। और नल लाइट सब समझ लीजिए, मतलब एक तरह से प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है सब तरह से।
पूरा वार्ड ही मतलब समस्या से घिरा हुआ ही है। बहुत पानी पड़ता है, बहुत सारे जने गिर जाते हैं, बुढ़े होते हैं बेचारे, हाँ, ये खड्डा तो- पड़ा हुआ है मेरे घर के सामने बहुत सारा है। तो आपके पार्षद भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं, आप एक बार हमारे यहाँ से उनको विनती कर दो कि हमारी ये नल लाइट पानी की समस्या ठीक कर दो भरत जी। हाँ भरत जी, हमारे नल लाइट की सुविधा बहुत प्रॉब्लम होती है, इसलिए हमारे आप कृपया करके ध्यान दें। ठीक है, अब भरत जी ने आपके देख लिया नल लाइट बिजली वगैरह, नहीं आ रही है, हमारे तो बहुत प्रॉब्लम है। लाइट भी बहुत टाइम हो गया कंप्लेंट की, तो वापिस उसको रोड लाइट हाँ, अभी बारिश का टाइम है, सांप वगैरह रास्ते में कहीं आते दिखे हैं तो अंधेरे में दिक्कत रहती है। हाँ, बहुत अंधेरा रहता है, हाँ। इसलिए हमारे बहुत घर के सामने खड्डे भी है, तो कृपया करके उसको पानी। तो ठीक है, आपकी बात भरत जी तक पहुंच गई है। बाकी भरत जी काम तो ठीक है उनका, काम अच्छा है, पर हमारे शिकायत पे सुनवाई नहीं हो रही। शिकायत वापिस बोलते हैं, उनका वापिस रिप्लाई नहीं करते, मतलब आके तुरंत ठीक कर दे, मतलब तुरंत करते भी नहीं है, मतलब तो कितने दिन लगा देते हैं? टाइम लगा, वो कब से बोला है, तो भी अभी पानी का ये लाइट तो कहना 3-4 महीने से बंद है। हाँ बंद ही है, 3-4 महीने से बंद है। हाँ नहीं, कुछ लोग तो कहना डालते हैं वो तुरंत ठीक भी हो जाती नहीं है। करते, बहुत टाइम पानी पड़ता था, फिर हमने बोला उनको कि हमारे देखो आके आप देखो, तो 2-4 जनों को भेज दिया, वापस ध्यान भी नहीं लगाया, खड्डा पड़ रहा है तो उसको डम्बर भरवा के वापस थोड़ा ऊपर करे तो कोई ध्यान नहीं लगा। ठीक है, तो आपकी बात तो उनके भरत जी तक पहुंच गई है, और आपको भी उम्मीद करनी चाहिए, और हम भी उम्मीद कर रहे हैं कि ये आप 3-4 महीने उनके और बचे हुए हैं, इसमें काम हो जाएगा। हाँ कृपया कर, हमारा रोड तो सही हो जाए तो अच्छा रहेगा, मतलब यूँ हाँ, मतलब दूसरों को प्रॉब्लम नहीं हो, मतलब यूँ ठीक है। आपका एरिया में अटे साफ सफाई, नल लाइट, पानी, बिजली कई प्रकार की दिक्कत थोड़ी है? नहीं, समस्या कुछ नहीं है, सब कुछ बढ़िया है। लाइट समस्या एक ही जो वैसा बता दूँ, वो हमने रोड की समस्या है अभी हाल ये फिलहाल वाली? से। जी हाँ। यहाँ बहुत दिनों से रोड बिल्कुल ख़राब है जी, और कोई मतलब नहीं है। कुछ दिनों पहले मैंने एक चाउमीन का शॉप है पीछे, हाँ हाँ, वहाँ पे एक लेडीज़ को रात को 9 बजे मैंने उसको गिरते हुए, इस वाली रोड पे तो बहुत गिरते हैं। हाँ बहुत जने गिरते, मैंने उठाया उसको, तो ये समस्या मेरे को लग रही है। तो ये राणा जी बाबू जी के सामने वाली रोड है? जी, राणा जी बाबू जी के सामने वाली ये इसलिए गिरते हैं कि ऊपर नीचे बहुत है। हाँ, वो रोड क्लीन नहीं है और बारिश में तो स्लिपरी हो जाता है बिल्कुल। हाँ हाँ, तो उस हिसाब से पब्लिक को थोड़ा सा समस्या रहती है। और क्या समस्या आपके इस वार्ड में? बाकी सब कुछ ठीक है। बाकी लोग अतिक्रमण वगैरह करते हैं कि नहीं इधर? नहीं, अतिक्रमण का कोई इशू नहीं है जी, सब कुछ बढ़िया है। और अच्छा, हाँ जी, बस थोड़ा रोड का रहता है। लाइट है तो सर, लाइट का क्या बोल सकते हैं? हाँ लाइट का तो हाँ। वैसा आपके इधर वार्ड में कोई दिक्कत? वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे आप यहीं रहते हो? मैं यहीं रहता हूँ, और अच्छा। पार्षद जी की तरफ से भी यहाँ पे बहुत अच्छा मैनेजमेंट कर रखा है, लेकिन एक ही हमारे को जो यहाँ समस्या आती है कि ये जो इस तरह का बना हुआ है, क्या तो ये शेड बना हुआ है ना, जैसे कि शेड, ये हाँ, ये तो प्रॉब्लम कर रहा है? ये प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, ये तो अपनी सही बनाया, लेकिन यहाँ इसके बाद क्या गायें आके लोकल लोग हैं जो गायें पाल के रखते हैं, वो छोड़ देते हैं रात को, उसकी वजह से हमारे को बहुत दिक्कत आती है। सुबह आते हैं, शेड तो कैसे बनाया? शेड तो बाहर जाओगे तो अतिक्रमण में आएगी ना। वैसे आती है गायें, तो गायों को रात को बांधना चाहिए। नहीं, शेड का क्या बोला, मैं समझा नहीं। आप शेड तो जैसे ये इस तरह बनाएंगे तो पालिका वाले तोड़ देंगे, तो नहीं ये यूँ कह रहे हैं निगम वाले, ये यूँ कह रहे हैं कि अपने जो कॉलोनी में जो गाय के ओनर्स है, हाँ, वो अपना गैर जिम्मेदार रवैया अपनाते हुए क्या करते हैं कि रात को गायों को बाहर छोड़ देते हैं। जी जी, रोड के ऊपर। हाँ, अब उनकी क्या कारण रहता है, उनको दूध नहीं दे रही है कि कुछ भी रीज़न हो, वो उसको फिर आवारा वो गाय क्या रोड के बीच में आके बैठ जाती है। लोग रात को आते हैं, रोड लाइट, स्ट्रीट लाइट कई बार नहीं चल रही होती है, दुर्घटनाएं होती है। तो जो गायों के ओरिजिनल ओनर है, अब आवारा पशु हो तो कोई भी नगर निगम उस पर कार्रवाई करे, लेकिन वो प्रॉपर किसी की मालिक की गाय है और उसको रोड पे छोड़ देते हैं, और रोड पे कीचड़ करती है। जैसे अभी ये इस कॉम्प्लेक्स की बात करें तो ये इनकी प्राइवेट प्रॉपर्टीज है, यहाँ पे गाड़ियाँ पार्किंग की व्यवस्था है। अभी रात को जब यहाँ पे ब्लैंक हो जाती है तो ये जो फ्री कैटल्स घूमते हैं, ये रात को आगे साइड में आके बैठ जाते हैं, यहाँ बैठ जाते हैं। आप कह रहे हो रोड को खाली करके इधर बैठ जाते हैं, फिर फिर इधर ही मलमूत्र वगैरह। निगम या जो भी प्रशासन है वो उसके गाय के जो कैटल्स के ओनर्स हैं उनको पाबंद करे, भाई आप इनको रोड पे मत छोड़िए, और छोड़ते हो तो आप इनको चरा के वापस शाम को अपने घर में लॉक कीजिए। अब वो रात भर क्या गाय इधर उधर जहाँ उनको सारा मिलता है, हल्की बूंदाबांदी होती है, यहाँ ऊपर चढ़ जाती है, यहाँ शेड से उसको सपोर्ट मिलता है। तो गायें वही है जिनके मालिक हैं, या सुनी गाय? नहीं, सुनी गाय नहीं, वो प्रॉपर किसी ओनर की गाय है। अब वो किसकी हमको नहीं पता। तो बेसिकली वो रात को, अब उसमें गायों की गलती नहीं है, उनको रोड पे छोड़ा, वो उनके घर में आने नहीं दे रहे होंगे। जी जी, तो वो इधर उधर फिर नुकसान करती है। आपको सुबह आके फिर यहाँ तक के उठानी पड़ती है? हाँ, सुबह आके फिर जो ये शॉप्स के ओनर है, हाँ, फिर कई बार गोबर भी रहता है, कंटिन्यूसली डेली गोबर रहता है, साफ सफाई करनी पड़ती है। पानी एक बहाने गौ माता की सेवा तो हो रही है, पर नहीं, गौ माता सेवा हो रही है, उसमें हम बिल्कुल तत्पर है, उसके लिए हम करते हैं, हम कॉलोनी वाले सब सहयोग करते हैं, रजगा वगैरह भी डालते हैं। लेकिन क्या है कि सब चीज़ें अगर जिम्मेदार लोग हैं, हाँ, लेकिन जो जिसकी ओनरशिप है
वो उसको व्यवस्थित अगर अपने लॉक एंड की में रखे रात के टाइम तो रोड पर दुर्घटनाएं भी नहीं होगी। नहीं, रात क्यों, दिन में भी रखो ना। हाँ, दिन में तो देखो पशु है सर, वो भी उनको 24 घंटे बांध के नहीं रख सकते हैं। जी जी। वो भी उनको भी एक घूमे फिरेगी तो अच्छा दूध देती है, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। जी जी। लेकिन क्या कि बाकी जो नॉन तो मतलब आवारा गाय सांड ये वाली आपकी यहाँ की अच्छी प्रॉब्लम है। हाँ। सड़क की प्रॉब्लम आपकी पहले ही बता दी आपने। और क्या है, नालियाँ वालियाँ यहाँ पे? नालियाँ वगैरह, वाटर सीवेज सिस्टम अच्छा है। अभी क्या कि सीवरेज तो अभी डाला है नहीं, इसमें हम कंप्लेन नहीं करते हैं। हाँ। तो क्या है कि एक कंटिन्यूस कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है इसमें। ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो इसकी रिपेयरिंग भी हो जाएगी। लेकिन इन बिटवीन अगर किसी कारणवश कोई डैमेज रह जाता है तो वो पार्षद जी को फोन करने पे वो उसको सही करवा देते हैं जिम्मेदारी। पार्षद जी काम कैसे कर रही है? बिल्कुल, पार्षद जी का बहुत अच्छा काम है। समस्या तो सब बता रहे हो, फिर अच्छा काम नहीं, समस्या ये ऐसी है सर, इसमें पार्षद जी तो अब खुद आके तो एक गाय के पीछे वाले तो करवा तो सकते हैं ना, निगम में शिकायत करके। इन्फॉर्म किया उन्होंने, रेस्पेक्टिव जो ओनर्स है उनको इन्फॉर्म भी किया है। लेकिन अब अगर ओनर्स अपनी जिम्मेदारी, लोग ही जिद्दी लोग हैं, नहीं मान रहे। हाँ, आप जिद्दी भी कह सकते हो या उनकी भी मजबूरी है कि चलो रात को वो पॉजिटिव वे में सोच रहे हैं कि भाई गाय थोड़ी बाहर घूमेगी तो गायों के स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, हलचल रहेगी। लाइटें वाइटें आती बरोबर? हाँ, लाइटें वगैरह की रात के टाइम में आधी रात में बंद करना, ये रोड लाइटें ऐसी तो प्रॉब्लम नहीं होती। फॉल्ट हो जाता है तो रोड लाइटें चलती हैं। रोड लाइटें चलती हैं, हमारे इन्फॉर्मेशन के हिसाब से लाइटें जो कट रही है वैसी कटती है। हमारे पार्षद जी ने क्या है कि समस्याओं के निदान के लिए हमने एक ग्रुप बना रखा है वार्ड 36 का। हाँ। उसमें हम कोई भी ऐसी कोई रिपोर्ट करते हैं तो पार्षद जी बिल्कुल जिम्मेदारी से उसको तुरंत जो भी एक्शन लेना होता है वो लेते हैं उसमें। हाँ, ये ग्रुप वाली कहानी तो भरत जी आपकी सब जने बता रहे हैं, पर साथ में ये भी बता रहे हैं कई बार ग्रुप की पोस्ट नज़रअंदाज हो जाती है। तो आपसे निवेदन है। नहीं, नजर उसमें से ग्रुप में भी कुछ लोग बहुत गैर जिम्मेदार बिहेवियर करते हैं। उसमें क्या है कि एक ही बिना काम की चीज़ में बार बार पोस्ट करते रहेंगे। वो तो बोलते हैं भरत जी निकाल देते हैं उसको, ऐसा कोई नहीं, भरत जी तभी निकालते हैं जब कोई आदमी उस पोस्ट ऐसी पोस्ट करता है जिसका उस वार्ड की डेवलपमेंट से कोई लेना देना नहीं है। किसी तरह की गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग की पोस्ट कोई बार बार करेगा। ऐसे लाड साहब को भी निकाल देते हैं। एक बार निकाला भी है, बहुत स्ट्रिक्ट है और मैं रियली अप्रिशिएट करता हूँ। नहीं, वो जिसको निकाला है ना उसको भी उसने भी ऐसा ही कुछ किया होगा। ये एक ही गुड मॉर्निंग मैसेज जबरदस्ती भेजे जा रहे हैं। मतलब काम के लिए है आपका सोशल मीडिया का इस्तेमाल। काम के लिए आप कोई भी पोस्ट करोगे, भरत जी इमीडिएटली उस पर एक्शन लेते हैं। पार्षद साहब बताते भी है और कंसर्न आदमी से कॉल करके पूछते भी है। जी जी, बहुत जिम्मेदार आदमी है। अच्छा, जो चीज़ उनके मतलब जिम्मेदार भी है और काम अटके हुए भी हैं, प्लस काम अब 4.5 साल तो हो गए हैं, 2-4 महीने और बचे हुए हैं। आप उम्मीद कर रहे हो कि ये हो जाए? बिल्कुल बिल्कुल, काम तो ठीक है। इनका लाइट का इशू है, नालियों में भी थोड़ी चौक है ही है, और मेन चीज़ आवारा पशु का है। बाबू जी आपके सब ठीक हो रहा है, चल रहा है, सब ठीक है? हाँ, वो ठीक। भरत जी से खुश हो? भरत जी ठीक है, बहुत अच्छा है। 4.5 साल कार्यकाल निकाला रहा और आगे नंबर कितने दे रहे हो भरत जी को? 10 में से? 10 में से 10 ही है जी। अच्छे बहुत। किस बात के, मतलब विकास के या नेचर के? नहीं, नेचर भी अच्छा है, काम भी करते हैं वो। नहीं, हंसा के पटा रखा है खाली? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, काम करते हैं। काम करते हैं? हाँ, आते हैं। पर ये है कि 1-2 बार 4 बार ये कहा कि ये सामने इतनी ये कॉम्प्लेक्स के सामने इतनी गंदगी पड़ी है, घास पड़ा है। तो घास है बारिश के लिए? घास पड़ा नहीं, इसके ये खुली पड़ी है जो अंदर इतना गंदी बड़ा बदबू आती है, जिसके ढकने के लिए कई बार बोला है उनको। जानवर भी, जहरीले जानवर है, कुत्ते इतने हैं कि बस मत पूछो, परेशान कर रखा कुत्तों ने। कुत्ते तो आए दिन बच्चों के पीछे दौड़ते होंगे? हाँ बिल्कुल दौड़ते हैं साहब, अब अधिक से अधिक समझ लो ये। तो मतलब नगर पालिका भी कंप्लेन तो आपने कर रखी है? हाँ, वो कर कुछ चीज़ें ठंडे बस्ते में। हाँ, ये नल लाइट पानी ठीक, पीने का पानी आता बरोबर? हाँ, पानी का वो कनेक्शन जिनके है वो उनके सबके आ रहे हैं, बरोबर आ रहे हैं। बोल रहे हैं कभी वो गंदा पानी आ जाता है। हाँ, पीला आता है कभी-कभी, सीवरेज वाला। हाँ, लेकिन क्या वो तो अभी बारिश के सीजन में बहुत ज़्यादा हो रहा है। सुबह जैसे पानी आता है तो हम तो कम से कम 5-6 बाल्टी 10 बाल्टी उसको वेस्ट करके ज़मीन पे डालना पड़ता है। दिल भी दुखता है, लेकिन वो पीला पानी ना तो पीने को यूज़ कर सकते हैं ना उसको और किसी में, तो ऐसे शुरू में 8-10 बाल्टी फेंकना पड़ता है पानी। अच्छा, तो फिर उसके बाद वो थोड़े 10 बाल्टी फेंकने के बाद तो फिर आधी टंकी खाली हो जाती है। तो नहीं, वो जो सप्लाई का आ रहा है ना उसको, अब वो पीला आ रहा है पानी, टंकी में डाले तो जो साफ पानी वो भी खराब हो जाता है। पर वेस्ट तो हो ही रहा है ना 10 बाल्टी? वेस्ट होता है वो, क्योंकि बिल्कुल। भरत जी आपका कार्यक्रम देखेंगे अभी, कुछ मैसेज देना हो तो दे दो। भरत जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसी तरह से काम करते रहे। अटके हुए काम भी निकाल, अटके हुए काम तो भरत जी पूरा एफर्ट डाल रहे हैं, और डालेंगे तो ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। आपसे ही उम्मीद है? बिल्कुल, भरत जी से उम्मीद है। आपसे भरत जी से उम्मीद है कि जो अटके हुए काम है, जो प्रॉब्लम है, लोग आपको रिपोर्ट करते हैं, जिस तरह से आप पहले से इसको अच्छे से रेस्पॉन्ड करके उसको रिजॉल्व कर रहे थे, और आपसे यही उम्मीद है कि इस बचे हुए कार्यकाल में उसको और अच्छे से रिजॉल्व कर रहे हैं, तो आने वाले समय में जनता आपको पुनः मौका देके आपको भारी मतों से विजय करेगी। आपको नाम कही है? मारो नाम भमरी भाई। भमरी भाई, आप आने कर कटे आप
મારો ઘર હતી ગલી में मतलब हमें જ नहीं रहो हाँ हाँ यूँ बताओ मैंने कि आप रे मोहल्ला में कोई तकलीफ तो नहीं है पानी रही लाइट रही के सड़क मारे रही मोहल्ला में सड़क की तकलीफ तो है दाद भाई मारा जैसी ने कोई छोड़ी जा आप सड़क देखी ना हो बटी ने हाँ। अस्सी सड़क वही देगा आप देखो जती हो अच्छा और कोई तकलीफ है सड़क पे पड़वा रही को मुँह पड़ी जाओ सड़क पे पड़ा नहीं कभी नहीं पड़ी एक टन आलू वही रो देखो आप जाइन कहाँ वही रात मुँह रोकती नहीं पड़ी थी अच्छा अब मन छोड़ा छोड़ी ना आवे तो मतलब आप मोटा मोटा हुआ था लारे एक जनो आदमी मिलना पड़े न पाछो छोड़वा आवे ले जा लेवा आवे अरे मारे तो आप काम वधे दो आप रहे तो हैं और कोई तकलीफ है? नल वाल ना आवे कि नहीं टाइम पे नल पे टीम में खसरा की गाड़ी आवे कचरा की गाड़ी 3 दिन वे गया टीने नहीं आई रही है 3 दिन नहीं 3 दिन वे गया नहीं आई रही है आज धन्य आई अन्य आई हाँ वनी बच्चे वाली गली है वनी में ही बच्चे वाली 2 बजे आई 1:30 बजे मुँह वहीं घरे हूँगा अच्छा आप वनी करे पड़ा गया तो आप पार्षद कौन है ध्यान है जोशी जी ने क्यों मैं भरत जोशी जी ने हाँ अच्छा भरत जी हाँ ओळखो आप भरत जी ने ए भाई ओळखू भी नहीं बना रहा पापा तो मैंने कैलाशपुरी रामा उषाणु दूध लावता हाँ। जो गाड़िया में बैठे ही लावता भरत जोशी रहा दादाजी अच्छा कहीं हाँ भरत जी का दादाजी कैलाशपुरी पीर है आप कैलाशपुरी रहो हाँ 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 नाटे आप ससुराल है ये होते ससुराल तो भरत जी ने आप कहीं क्यों काम करवाई क्यों मैं यूँ क्यों किया था मन घना पड़ी जाइए थे हाँ, हाँ। एक तो यो करो और एक वो बटे करायो वो हाँ खाड़ा मन 2-3 हाँ, गाड़ियाँ वो पड़ी तो थी। पुरानो खाड़ो हो हाँ तो बड़े 2-3 गाड़ियाँ बदली की हाँ वो सही करायो अच्छा वो सही करायो हाँ ठीक है कई तो अबे पासो कौन भरत जी हुनी रहा है हुने लायो अरे देखो भरत मैं तो बर्बादे क्यों कहीं क्यों बर्बादे क्यों खाड़ो भराओ मन पड़ी जाए अरे भरत जी ने क्यों मिलिया भी अब एकदम पासो को अबे आको उदयपुर होनी रो है अबे नहीं को आपको तो नहीं क्यों बर्बादे कहेगी तो मैंने मिलेगा तो कहेगा हाँ आप मैंने अरे मैंने देखो नेटे मैं बेटे की है हर मैं क्यों रहा हैं भाई भाई कहीं नहीं क्यों मैं करावेगा क्यों करावेला क्यों विश्वास तो है काम हो करे कि नहीं भरत जी अतरा हाँ तो करे नाया तो भर ही नहीं कोरी तो પછી અબે બોલી રહ્યા નહીં રાડે जी राटे बैठा हो झूठ बोल रहा हो पाछा पहला तो यो खाली सड़क है अबे थी नाली पे आई जाओ तो नाली की बात करो नहीं एक बेचारी देखो मारी बात सुनो अटे एक तो यो राडे जी राटे बैठा झूठ झूठ बोलो मती नहीं बोलो एक बना सफाई वाला कहना आपने कहूँगा जो झंडा वादा कीरा मैंने कहना सफाई वाली ठीक है जरूर कहूँगा अबे को सफाई वाली ही जा कहीं भी होना रे नहीं बात तो बिलवाड़े में ट्रांसफर हुई थी हाउ काम करती बढ़िया करती सफाई वाली हाउ काम करती बढ़िया करती ठीक है एक बात और बताओ हाँ अठे बापड़ी बाबा तक झाड़ू काढ़े हाँ। बहुत बढ़िया झाड़ू काढ़े वहाँ अच्छा, हैं? हाँ। और अहमदाबाद भर्ती राणा जी बाबजी गई हाँ। नवीने बच्चे जो आज वहाँ सफाई करे थे बनवे आवे आवता ही सफाई करे और वंडो यो पूरो एरियो यो हाँ अब नाले वाला तो की गिरा नाले नालिया भराई रे कोई पानी नालिया निकले को नहीं कटी हाँ हाँ तो पहला भी और नहीं भरा तो पानी પણ આવે કાઢે કાઢવા વાળા આવે નહીં માં કાઢા કરનાર માને બનકી બનાવી રાખી बाबा जी ने की तो दो हमारे इतना नाले का काम करे दो हाँ भैया आपका पैसा नाम बताओ आप डॉक्टर गोपाल शर्मा जी आपके वार्ड के पार्षद श्री भरत जी जोशी 4.5 साल हो गए हैं जी आज हम उनके काम का लेखा जोखा आपसे पूछने आए हैं आप आपके घर। पूछो ना बताओ आप तो आप बताओ 4.5 साल के उनके काम से संतुष्ट हो संतुष्ट नहीं ज़्यादा संतुष्ट है बहुत ज़्यादा हाँ तो शिकायत कुछ है कोई शिकायत नहीं है उस व्यक्ति के खिलाफ और ना कोई उसके कोई नहीं व्यक्ति तो अच्छा है व्यक्ति की बात नहीं कर रहे नहीं कुछ काम के शिकायत होती है उन्होंने ग्रुप बना रखा है किस शिकायत के लिए तो आज शिकायत डालो कल शिकायत खत्म कई बार पोस्ट इग्नोर भी होती होगी पोस्ट इग्नोर नहीं होती है जो उनके लेवल का काम नहीं है ऐसा आप डालोगे तो वो कहाँ से कराएंगे नहीं आप मुझे कलेक्टर का काम दोगे तो मैं कर दूंगा क्या हाँ मुझे मरीज देखने का काम दोगे जरूर कर दूंगा मैं पर किस टाइप का काम है सर जो आप उनके जैसे आपने सीएम लेवल का वो डाल दिया कोई पे शिकायत के साथ ये सीएम लेवल की शिकायत है तो एक पार्षद उसको कर सकता है क्या विधायक भी नहीं कर सकता उसको नहीं पर आपकी बात आगे कौन पहुंचाएगा उसको आगे भर्ती पहुंचा रहे हैं पहुंचाते हैं वो सब पहुंचाते हैं बिल्कुल पहुंचाते हैं हो नहीं हो पहुंचा दे कोशिश 100% सीएम लेवल की है तो सीएम लेवल तक भी पहुंचती है अभी हम घंटे भर से वार्ड में घूम रहे हैं जी कुछ लोगों ने सड़क की प्रॉब्लम बताई कुछ नालियों की अभी तो सर ऐसा है सड़क की प्रॉब्लम क्यों है अभी ये जो खुदाई चल रही सीवरेज की जो खुदाई हुई है ना उससे उसमें बरसात का पानी जाएगा तो बैठते फिर भी अपन जैसे ही शिकायत फोन करते हैं तो तुरंत वो ट्रॉली लेके आते हैं वो लेके रोलर लेके आते हैं तुरंत करके जाते हैं सीवरेज की वो लाइन खुद रही उसकी प्रॉब्लम नहीं कह रहा हूँ साइड में जो लाइन नालियों में पानी चौक हो रहा है वो लगभग नहीं आप फोन करते हैं तो तुरंत तो घंटे 2 घंटे में हो जाती है अगले दिन चौक से अभी हम भी देख के आए घंटे भर से तो कहाँ देख के आए मेरे यहाँ तो चलो आप मेरी कॉलोनी में तो कहीं बता दो कि यहाँ ऐसा तो नहीं है कि आप डॉक्टर साहब हो आपकी कॉलोनी बड़ी अच्छी कर रखी हो नहीं आस पास आपका काम कहते हो रहा हो
वहाँ तक ठेठ वहाँ तक है वो एरिया। उस बंदे के ग्रुप में कोई भी कोई शिकायत डालता है, चाहे वो उसको जानते हैं कि नहीं जानते हैं, लेकिन उस काम को कराने की पूरी कोशिश होती है। और जहाँ तक मैं कहता हूँ कि 90% काम तो अगले दिन ही हो जाते हैं। कोई ऐसे काम है जैसे लाइट वाले हैं, उनसे सीएम तक परेशान है। भरत जी की तो क्या बात छोड़ो। कैसे? जैसे लाइट की कोई कंप्लेंट है, उस समय वो फोन भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। हाई लेवल की प्रॉब्लम है लाइट की। लाइट की तो बहुत तगड़ी प्रॉब्लम है। लाइट की प्रॉब्लम नहीं, लाइट आती है पर लाइट की कोई समस्या हो जाती है ना, तो ये लोग सुनते ही नहीं है। अब मेरे यहाँ लाइट जल रही है, 24 आवर्स लाइट जल रही है, रोड लाइट। उसकी आज टाइम पे बंद भी नहीं हो रही ना। आप चलो ना मौके पर, वीडियो बनाओ उसका, देखो। मतलब आप ये कहना चाहिए वो सुबह सूर्योदय होते ही बंद हो जानी चाहिए? बिल्कुल हो जानी चाहिए, शाम को 7 बजे जल जानी चाहिए। वो 24 आवर, वो बाहर ही नहीं डाला उन्होंने। मेरे यहाँ पोल टूट गया था, जो 4 लाइट हैं वो कंप्लीट चलती हैं 24 आवर्स। जबकि मैंने 818 पे इसकी शिकायत भी की थी। मतलब वार्ड की समस्या तो है ये, भरत जी की अंडर में हो नहीं हो, पर वार्ड में तो समस्या हाँ बिल्कुल है। और इसी क्या ईमानदारी से कुछ ऐसा? ईमानदारी से मेरे कोई भरत जी मेरे कोई रिश्तेदार नहीं है, और बता दूं आप। जी। मैं तो राजनेताओं के खिलाफ ही बोलता हूँ, कभी भी बोलता हूँ। अच्छा, वो आप लग ही रहे, बोल ही रहे हो। बिल्कुल बोलता हूँ। कुछ और ऐसा जो मेरी तो लड़ाई होती है, मेरे ट्रांसफर जितने हुए नौकरी में किसी के ही नहीं हुए होंगे। अच्छा, राजनीति के चक्कर में आपको इधर करते रहो ना। अच्छा, ऊपर की अप्रोच लगा, वो अपनी लगा, हम तुम्हारी लगा, आ जाओ वापस। सरकार बदलती इधर बदलती, जब नहीं बदले तो क्या फिर दिक्कत आ रही है। अच्छा, तो और क्या है? मतलब जैसे लाइट का तो आपने बता दिया, रोड लाइटें हैं, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है। रोड लाइट की भी खूब सब कंप्लेंट डाली, और उसके भी नोटिस में उन्होंने भी इनको फ़ोन किया कि सर अभी ये ज़्यादा ये चल रहा है अभी सीजन का, तो एक वो लाइन डलवा देंगे तो हो जाएगा। अच्छा, नल का पानी बोल रहे हैं कि खराब? नल का पानी खूब आ रहा है हमारे यहाँ। खूब आ रहा है, पर थोड़ा मिक्सअप हो रहा है। तो बरसात का गंदगी है, तो जो उसमें क्या कोई गंदा पानी आ रहा है। 8-10 बाल्टी निकालना पड़ता है, फिर सही आता है ये। नहीं, बहुत सा कोई घर में आरओ भी नहीं होंगे, तो फिर उनको दिक्कत आती। कपड़े से छान के है ना, कोई साधारण लोग तो छान लो। जैसे आरओ ने, जब से आरओ आया है ना, मैं इस उदयपुर में देख रहा हूँ, जब से आरओ आया है थायराइडिज्म के हर घर में पेशेंट हो गए। तो आप ये आप सर्वे करो। अब आज बड़ी मुश्किल से आप मिल गए हो, डॉक्टर साहब भी हो, ये हेल्थ की 1 मिनट का कोई ज्ञान तो उदयपुर वालों को निःशुल्क दे दो। निःशुल्क ये है कि उदयपुर वाले आरओ के बजाय पानी को 4 तरह से फिल्टर करके पिए, बजाय आरओ के। और जहाँ TDS बहुत ही ज़्यादा है, जैसे 2015 से, वहाँ आप आरओ यूज़ करो। 4 बार कपड़े से छानना है, बिल्कुल डाल लो उसको, गर्म भी नहीं करना है उसको। तो डॉक्टर गोपाल जी हमारे साथ हैं, इन्होंने एक ज्ञान की बात बताई है कि जिन लोगों ने आरओ लगा रखे हैं वो और ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। इसके बजाय आप कपड़े से छान के 2-3-4 बार कपड़े से पानी छान के पियोगे तो और ज़्यादा सुखी रहोगे। आपने सड़क के लिए कुछ लोग बता रहे हैं कि निकलते हैं तो पानी के टाइम गीला हो जाता है, कुछ भर भी जाता है। जहाँ खुदाई हुई है तो स्वाभाविक भरेगा पानी। जी, जहाँ सीवरेज की खुदाई हुई, इस एरिया में सीवरेज अभी डली है। पहले तो इस एरिया में सीवरेज थी नहीं, अभी डली है, तो बरसात बाद ये सब सड़कें बन जाएंगी। तो सीवरेज तो डलते उसके बाद हाथों हाथ जितना खोदते हैं उसके ऊपर डामर, सेम डैम के बारा जितना खोद के जाते हैं उतना भर देते हैं, पर उसके बाद डामर कब करते हैं वापस? डामर जब 10, 8, 15 दिन वो दब जाती है ना, तब करते हैं। तो मतलब ये काम भी हो रहा है, सब काम हो रहा है। सीवरेज वालों की तो कहीं कोई, मुझे तो ऐसा लगता नहीं है कि उनकी कोई गलती हो। भरत जी को अपने काम के लिए कितना नंबर दोगे? मैं 100 में से 100 दूंगा। चलो 100 में से 100 नंबर, ठीक है, थैंक यू। आप? हमारे घर के बाहर नाली बिल्कुल नहीं रहते, कहाँ हो यहाँ? ये माली कॉलोनी में। माली कॉलोनी में? हाँ बिल्कुल, हॉस्पिटल के पास ही रहते हैं। जब से घर बनाया अभी बिल्कुल नाली, हमारे पूरी लाइन में नाली नहीं है। कितना साल हो गए? अब सालों से हो गए, मेरे को 2-3 साल हो गए रहते हुए। हाँ, नाली बिल्कुल घर से बना? घर तो भी 3 साल से बना। 3 साल से घर बनाए? जब से बनाए तब से नालियों की प्रॉब्लम ही है? हाँ, प्रॉब्लम ही है ही नहीं, नालियाँ बनी हुई नहीं है। ये किस जगह है? ये मैं दिखाऊं चलो, नरसिंह माता के पीछे हॉस्पिटल के पास में ही है। कौन सा? ये आयुर्वेद हॉस्पिटल है, उसके पास। आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के पास लाइन में हमारे वहाँ से लेकर लास्ट तक नाली नहीं है, सब तक नाली है। अच्छा, हमारे घर के वही नाली नहीं है। पूरी कॉलोनी नहीं बनी क्या? कॉलोनी तो पुरानी है, सामने नालियाँ है, हमारे इधर नहीं है। सीवरेज आ गया होगा ना? अब सीवरेज का तो आ गया है, 2-4 महीने में चालू हो जाएगा। हाँ, पर अभी तक तो नहीं थी ना, कुल मिला के तो पानी कहाँ जा रहा था आपके घर का? पानी तो हमने भी देखो पड़ोस में उधर जो दूसरी गली जा रही है, पाइप से पाइप जॉइंट करके उधर डाला है। मतलब सेल्फ आपने अपनी तरफ से टुकड़म लगा रखा था और हमने जुगाड़ कर रखा था? जुगाड़ कर रखा। हाँ, तो ये माली कॉलोनी में है, 3 साल से रह रहे हैं और इनके नाली नहीं है, तो इन्होंने अपना जुगाड़ कर रखा। बाबू जी? यस सर। कैसे हो? बहुत बढ़िया। यहीं रहते हो? हाँ जी। वार्ड 36? वार्ड 36। भरत जी काम करते हैं? भरत जी बहुत बढ़िया आदमी है, सुनते हैं बहुत। उन्होंने एक अपना ग्रुप भी बना रखा है। जी जी। और जो समस्याएं होती है वो त्वरित उसका निदान करते हैं, और ग्रुप भी इतना बढ़िया है, उसमें कोई फालतू के मैसेज नहीं डालता है।
चलो ग्रुप की बात तो मेरे को लगभग 20-25 जनों ने बता दी हाँ, है। बहुत बढ़िया अब ग्रुप तो है, आप ये जो बताओ कि फालतू ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं जो कभी कभी वो भूल जाते हैं नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखो उन्होंने लिख रखा है ग्रुप में कि भाई मैं 7 दिन में आपका काम करा दूंगा। अच्छा, 7 दिन का टाइम दे रखा है, ग्रुप में लिखते हैं, रिपीटेड डेडलाइन दे रखी मैसेज है। मत करो। हजारों लोगों की समस्या होती है, मैं कराता हूँ, पर वो काम करा देते हैं। मेरे घर के सामने सीवरेज वालों ने एक वो बना दिया, मैन होल बना दिया था, एकदम फाटक के सामने। जी जी। जैसे ही भरत जी के पास गए, वो खुद आए, साइड देखी, ठेकेदार को लेके आए और उसको तुरंत करा दिया उन्होंने। विदिन 7 डेज में पूरा काम कंप्लीट करा दिया। तो भरत जी से काम से संतुष्ट हो आप? बहुत बढ़िया। वापस बना देंगे एक बार? बिल्कुल बनाना ही चाहिए, बहुत एक्टिव आदमी है, बढ़िया। थैंक यू। नमस्कार। तो वार्ड 36 में हम उस जगह पे लेके आए हैं आपको जिस जगह पे ये 100 फीट रोड है। पीछे वाली चंद्रशेखर 100 फीट रोड से लेके ये परशुराम चौराहे की तरफ ये रास्ता जाता है और ये करीब लगभग 200 मीटर 250 मीटर का जो रोड है वो जब से बना है तब से ये स्थिति में है। आज बारिश नहीं हुई, एक बारिश होती है और 7 दिन तक ये जाम रहता है और लेडीज़ स्कूटी निकालने में बहुत परेशान होती है। जेंट्स तो फिर भी बड़ी मुश्किल से निकाल लेता है और इसका एक ही सॉल्यूशन है कि जब पानी होता है, बरसात होती है तो लेडीज़ इस रास्ते नहीं आती है और इतना बड़ा रोड है उसके बावजूद सॉल्यूशन यही है बारिश में कि इनको रोड छोड़ के फिर वो राडाजी बाबूजी की तरफ से होके निकलना पड़ता है। और आपको बता दूं कि इधर अरविंद जी जारोली का वार्ड है, इधर भरत जी जोशी का वार्ड है और 2 वार्डों के बीच में पिसता हुआ ये सड़क है जिसको इस पे हाई कोर्ट का स्टे है इस ज़मीन का और इस वजह से ये रास्ता खुल नहीं पाया। लेकिन इस वार्ड की, दोनों वार्ड की मान लो भले, ये सबसे बड़ी समस्या है कि अगर ये रोड खुल जाता है तो ये आपके बीच की डिस्टेंस कम हो जाती है और बारिश में लोग बहुत परेशान रहते हैं और इस रोड को छोड़ना पसंद करते हैं। हम अभी पार्षद से भी मिलेंगे, इस मामले में बात करेंगे कि इस पे बेस्ट पॉसिबल क्या हो सकता है, बीच का रास्ता क्या निकल सकता है, जब तक कोर्ट का निर्णय आए नहीं आए पर एक बार क्या पॉसिबल हो सकता है, या फिर अब तक 4.5 साल में वो पार्षद रहते हुए इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए उन्हें कुछ प्रयास किए या नहीं किए, इस पे हम उनसे बात करेंगे। सर यहाँ तो बहुत प्रॉब्लम है क्योंकि ये जब जाते हैं तो यहाँ इतना पानी हो जाता है और कोई रास्ते ही नहीं। आजकल तो बहुत परेशानी आ जाती है इस रास्ते पे। जब अभी तो ठीक है कि चलो सूखा है जो जा रहे हैं, पानी होता है तो बहुत परेशानी। कितने साल से समस्या है ये? तो मैं तो सर 2015 से यहीं बैठा हूँ, मैं मीनार से। मतलब ये रोड बनी तब से ही? हाँ, तब से ही मैं देख रहा हूँ इसको। आपको कितनी मैं पानीरों की मादड़ी से हूँ, लेकिन आए दिन ये इस रोड की तो शिकायत इतनी आती है, पहले भी आती थी और अभी तो ये कीचड़ की वजह, कीचड़ नहीं है जो ठीक है, बारिश की वजह से और ज़्यादा दिक्कत आती है। और प्रशासन से मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ कि रोड को जल्दी से जल्दी। आपको निकलना कितनी बार पड़ता है दिन में? दिन में मैं 5-6 दफ़े निकलता हूँ, मेरा जोमेटो का काम है। अच्छा, इसलिए तो फिर दिन भर निकलना पड़ता है और कभी तो हादसा भी हो जाता है जी। इसमें कोई भरोसा नहीं, कभी क्या हो रहा है। एक दिन अभी 2-3 दिन पहले की बात है, एक दंपति यहीं पे गिर गए थे, वो तो ठीक है, किस्मत से मैं आ रहा था, मैंने उनको उठा के वापस एम्बुलेंस से उनको हॉस्पिटल भेजा। अच्छा। और ये है तो आप कुछ कार्रवाई करके इस रोड को जल्दी से जल्दी दुरुस्त करवा। आप कहाँ रहते हो भैया? मैं सर रहता हूँ अपोजिट सेलिब्रेशन मॉल। अच्छा, तो आप इधर इतना दूर? मेरा यहाँ काम चल रहा है 2 साल से। तो आपको रोज आना पड़ रहा है? रोज आना पड़ता है। हाँ। और यहाँ पे 1-2 बार बेचारी एक लेडीज वो भी गिर गई थी, मैंने देखा था। जी जी। तो उनको मैंने उठाया भी था। हाँ। और जब पानी भरा रहता, अभी तो चलो ठीक है बारिश नहीं, जब बारिश होती, जब पानी भरा रहता है, कोई भी आदमी आता है बेचारा एकदम से खड्डे में गिर जाता है। और खड्डे देखिए आप कितने गहरे खड्डे हैं। खड्डे तो 2-2 फीट के हैं, मतलब 1 फीट तो मान के चलो आप, यहाँ से अब ये देख लो। और ये इतनी गंदगी भी कर रखी है, तो ये इन्होंने डाल के यहाँ पे पहले सही करवाया था, थोड़ा डाल के ऐसे ही सही कर दिया, पक्का रोड नहीं बनाया। हाँ हाँ, तो ये इनको बनाना चाहिए ना। आप इधर ही रहते हो, तो आपने कभी किसी को बोलने की कोशिश की है? बोलने की कोशिश की है तो यहाँ पे निजी संपत्ति हो उस तरीके से है कि ये साहब के स्टे आया हुआ है। संपत्ति स्टे तो आया होगा, पर अगर रोड निकाला है तो कुछ रास्ता लोग निकल तो वैसे भी रहे हैं। निकल तो रहे हैं, लेकिन वो कितनी कठिनाई से निकल रहे हैं ये लोगों। नहीं, आपने किसी पार्षद, महापौर, किसी से महापौर से तो नहीं की कभी, राजनीतिक दल में तो मैं गया नहीं हूँ। नहीं, दूसरे आपको ऐसी कोई जानकारी हो कि इस पे ये बात चल रही है अभी? नहीं, अभी तक तो मेरे को कोई जानकारी नहीं। इससे पहले एक रोड और पीछे में जो था वो तो हो गया, दुरुस्त हो गया था। हमने सोचा ये भी दुरुस्त हो जाएगा समय पे, लेकिन ये भी समय पे हो नहीं पाया। और ये पास में ही आज़ाद नगर और ये कच्ची बस्ती वगैरह है, कभी कभार यहाँ पे आवारा लड़के भी ये डैमेज रोड को देख के बैठ जाते हैं और उससे क्या है कि महिलाएं वगैरह जो है नाइट को नहीं गुजर सकती है। इसके लिए प्रशासन से मेरा निवेदन है कि ये जल्द से जल्द
कुछ कार्रवाई करे। और क्योंकि असामाजिक तत्व भी यहाँ पे बहुत से रेस्टोरेंट खुले हुए हैं, आगे जो रेस्टोरेंट आगे रेस्टोरेंट है, असामाजिक तत्व बहुत बैठते हैं, शराब गांजा चरस अफीम वगैरह ये सेल भी करते हैं और पीते भी हैं। कहाँ ये पीछे जो है ये वो? पीछे ये पूरा बाजार ही उसी टाइप से है और आवारा लोग ही रहते हैं ये सारे। मतलब ये रोड तो खराब है, ऊपर से आगे का माहौल और वो खराब। माहौल इसलिए खराब है कि पुलिस की जिप्सी आएगी तो दिखेगी नहीं, और दिख भी जाएगी तो इतनी दौड़ के नहीं आएगी, उससे पहले वो अपना मुकाम हासिल कर लेते हैं। मतलब एक तो करेला है, कड़वा है, फिर नीम के ऊपर चढ़ गया और डबल कड़वा हो गया। और डबल कड़वा हो जाता है। इसलिए वो क्या कि इस रोड को देखते हुए वो यहीं बैठे रहते हैं। और हमें भी कभी कभी यूँ लगता है हमें भी कि कोई खतरा नहीं आ जाए, कोई खतरा मोल नहीं हो जाए, कहीं लफड़ा नहीं हो जाए, इसलिए हम भी डरते हुए आते हैं। तो आप ये पार्षद जी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, तो आपको ऐसी कुछ सामाजिक तत्वों की आशंका लग रही है तो एक बार बोलो उनको कि नहीं, जरूर नहीं, इस पे बोलो, वो देखेंगे वो। हाँ नहीं भरत जी को बोलो, भरत जी ये थोड़ी व्यवस्था। हाँ भरत जी भाई साहब, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि ये थोड़ी रोड की समस्या तो है ही है, और रोड की आड़ के अंदर असामाजिक तत्व भी रोड के ऊपर बैठे रहते हैं। रात को अंधेरा होने के बाद में कोई दंपति जा रहा है, अपनी पत्नी के साथ जा रहा है, बच्चों के साथ जा रहा है, कभी कुछ लूट खसोट हो गई तो उसका जिम्मेदार प्रशासन रहेगा या खुद रहेगा। तो कम से कम आप मेरे तरफ से आपको निवेदन है कि ये जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, और एक पुलिस विभाग का कोई भी डिपार्टमेंट का आदमी यहाँ पे लगा रहे, तो उससे क्या है कि इन असामाजिक तत्वों को थोड़ा सा वो रहेगा, डर की भावनाएं बनी रहेगी। तो नाम बताइए। हरमंगल सिंह। हरमंगल सिंह जी, आप वार्ड 36 के यहीं रहते हैं? जी जी। भरत जी आपके पार्षद है 4.5 साल से। 4.5 साल से। आप इनके काम से कितना संतुष्ट हैं? 100% संतुष्ट है। हमारे जो भी काम है उन्होंने आराम से कराएं, साथ रह के कराएं, कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। कहीं प्रॉब्लम आ भी रही थी तो इन्होंने साथ में अपना टाइम वेस्ट करके पूरा हमारा सहयोग किया है। इनका जितना धन्यवाद करे उतना कम है। नल पानी लाइट बिजली, नल पानी बिजली, हमारा कोई कमर्शियल काम कराना था, इसको रिन्यूअल कराना था, कोई RTO वहाँ पे जो काम था अपना नगर निगम में, और वहाँ नहीं हो पा रहा था, इन्होंने साथ चल के हमारे सारे काम करवाए और इन्होंने हमारे लिए बहुत अनमोल टाइम निकाल के हमारे साथ वक्त दिया। तो एक काम पार्षद कर सकता है, इससे भी बड़े काम करवाए? नहीं, इनसे बड़े काम तो हमारी जरूरत नहीं पड़ी, इस करके नहीं कराया। बाकी ये तैयार थे, हमारे कोई भी काम हो तो वो मना नहीं करते थे। कभी भी हम इनके घर पे भी गए, कोई ले गए चीज़ तो फिर इन्होंने नाश्ता पानी भी कराया और हमारे साथ भी गए और इतनी हमारी इज्जत भी दी है। मतलब भरत जी है लोकप्रिय, पर फिर भी हैं, और इनके जैसा मेरे ख्याल से कोई मानवता नहीं है इनके अंदर, बहुत अच्छी मानवता है, काम स्वभाव के, कहते ही काम हो जाता है, कहते ही काम हो जाता है। और कभी भी इन्होंने मतलब कि मैं नॉन आदमी जाएगा तो उसका भी काम ये करेंगे, ऐसा मैं वो मेरे 2-4 आदमी भेजे भी हैं, वो भी सेटिस्फाइड हुए काम करो। कोई ऐसा काम वार्ड में जो 4-5 साल में कि भरत जी भी चूक गए? पहले जो हमारे पार्षद थे वो जो नहीं करते थे, उन्होंने ये काम उन्होंने भी करवा दिए। मतलब जो पुराने वाले के उनके जो छूट रहे थे और वो भी भरत जी ने कंप्लीट कर दिए। बदतमीजी करते थे जी, मैं पार्षद तुम्हारे लिए नहीं बना हूँ, ना तुम्हारा नौकर नहीं हूँ, ना फलाना नहीं हूँ। अच्छा, पहले वाले ऐसे बोलते थे। ये इन्होंने हमारे को उसमें ऐसा ट्रीटमेंट कर दिया कि वो भी बात भुला दी हमारे को। मतलब है लोकप्रिय है और काम के इनके मुकाबले में क्या प्रोसेस है, क्या करना पड़ता है? आप भरत जी को डायरेक्ट फोन कर देते हो? फोन कर देते हैं तो ये पधार जाते खुद भी। हाँ। और मेरे को तो कभी इनके घर पे 1-2 बार जाना पड़ा तो भी मजबूरी में, बाकी जाने की जरूरत नहीं थी। जरूरत नहीं है। और काम कितने टाइम में हो जाता है? वो जैसे रूटीन में होता हो जाता, कोई ऐसा जैसे लाइट नहीं है, नाली साफ नहीं हो रही, फोन किया तो रोड लाइटें सब चलती है, रोड लाइट नालियाँ साफ नहीं हो रही तो इनको फोन कर देते हैं, इनके ग्रुप में डालते हैं तो दूसरे तीसरे कचरे वाली गाड़ियाँ, सब कचरे वाली गाड़ियाँ रेगुलर आ रही हैं। कभी नहीं भी आ रही है तो इनको हम कंप्लेन करते तो दूसरे दिन से रेगुलर हो जाते हैं। ठीक है, थैंक यू। मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है इनके काम से, आई एम सेटिस्फाइड। वेरी गुड। कितना नंबर दोगा आप? 100 में से 1000 नंबर दूंगा। ये तो माइनस रिवर्स नहीं, ऊपर, मतलब कि गोल्ड मेडल क्या कहते हो। चलो, बहुत बढ़िया। स्वर्ण पदक। ठीक है। तो जो पार्षद हैं हमारे, वो पार्षद नहीं, मैं उनको विधायक मानता हूँ। अच्छा, हाँ, मतलब वार्ड 36 विधानसभा के विधायक हो? विधायक हैं। अच्छा, क्योंकि उनका जो काम इतनी तीव्र गति से, या कोई भी शिकायत कंप्लेंट होती है तो वो इतना अच्छे से, या उसको जल्दी से जल्दी उसको कभी भूले नहीं कोई काम नहीं भूलते हैं। फिर काम का होने के बाद में भी आगे वाले को फिर कॉल करके पूछते हैं कि भाई आपका काम अभी हुआ कि नहीं हुआ,
और ठीक है, हर काम एकदम नहीं होता है, क्योंकि कभी छुट्टी भी आ जाती है, कभी कुछ हो जाता है, लाइट का है, नाली का है, कभी आप जानते ही हो नगर निगम। तो आप तो फिर भरत जी को 10 में से नंबर कितने दे रहे हो? मैं भरत जी को 10 में से 11 नंबर मिलते तो वो देता, लेकिन वो मिलते नहीं, तो 10 में से 10 तो मिलने ही चाहिए। और आगे भी अगर उनको मेरे हिसाब से अगर मान लो हमारा इस वार्ड में 36 से अगर मान लो फिर मौका मिला, फिर मौका नहीं, मतलब पूरा मौका मिले उनको। अच्छा, ऐसी तमन्ना, ऐसी हमारी तमन्ना है, और डांगी मोहल्ला पूरा उनसे संतुष्ट है। अच्छा, और काफ़ी उन्होंने काम भी करवाए हैं पीछे, जो हमारे पार्षदों के पीछे मैंने भी 5-6 पार्षद देखे हैं, लेकिन कभी उन्होंने चुनाव जीतने के बाद अगर उन्हें बुलाया होगा तो भी 3-4 बार 5 बार करके वो फिर आते हैं, फिर वो कहते हैं अभी ये तो सरकारी काम है, ऐसे ही चलते हैं। पुरानी बात कर रहे हो? पुरानी बात, वो जो पुरानी बात है वो भरत जी के आने के बाद आपके सारे शिकवे गिले खत्म हो गए? यूँ नहीं कहना पड़ता है कि ये काम करवाना है, एक बार हर मतलब तीसरे चौथे दिन वो कॉलोनी में या कहीं भी चक्कर लगाते हैं, किसी भी को भी मिल जाते हैं। मेरी बात नहीं है पर्सनली, छोटे बच्चे से उनका इतना बढ़िया व्यवहार है, उन सब बच्चे को और बड़े को सबको पहचानते भी है, ऐसी बात नहीं है। मैं पार्षद हूँ जो मैं ऐसे चश्मा लगा के निकल गया या फिर अच्छा, चश्मे वाली प्रॉब्लम भी है? वो तो काफी लोगों की, जो बाहर हमने हमारे रेलवे पुलिया के बाहर जो वार्ड है उसकी हालत देखो तो सड़ रहा वो पूरा। वो तो उस पार की बात कर रहे हो? हाँ, उस पार की जो निकलते ही जाना दुर्लभ है उधर, तो वार्ड ऐसी स्थिति है उनकी। और हमारे वार्ड में आप खुद ही देख लो, कहीं पानी। अच्छा, एक आप ये तो बताओ, ये तो सब तारीफें हो गई, अच्छा होगा, काम किया होगा, कोई ऐसा काम है जो भरत जी भी चूक गए होंगे, यार ये काम भरत जी के बाद 4 महीने और कर ले, ऐसा बताओ आप? हाँ, नहीं ऐसा काम कुछ, जैसे मान लो सड़क है, नल है, नालियाँ हैं, कहीं जहाँ अटक रही हो, आसपास में कहीं नहीं बनी हो। हाँ, नहीं कुछ काम है वो, अगर मान लो उनको पूरा कोरोना की वजह से उनको पूरा मौका मिलता तो वो कर लेते वो। नहीं, उसके बाद ही 3 साल मिले हैं। हाँ। आपको यूँ लग रहा होगा ऐसे काम है कुछ जो अभी भी इनके पास मौका है, कर सकते हैं, 4 महीने पड़े हैं अभी तो? हाँ, नहीं ऐसा काम भी है कुछ, कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने आपको अभी पिछले 2 घंटे से नगर निगम के वार्ड 36 में घुमाया, और 36 के पार्षद भरत जी जोशी वो अब हमारे बीच में हैं, और जो पब्लिक रिव्यू हमने लिए, जो पब्लिक ने अपने विचार रखे हैं, किसी को समस्या भी थी, किसी के तारीफ भी की हैं, उससे रिगार्डिंग हम भरत जी से बात करेंगे। भरत जी, आपके वार्ड में हम घूम के आए हैं, पहले ऐसा लग रहा है कि लोग कुछ कंप्लेनें भी थी, फिर भी आपसे इतने प्रभावित हैं कि मतलब दबी जुबान बोला था है उन्होंने। क्या सिस्टम आपने कर रखे हैं अपने कार्यकर्ताओं प्लस वार्ड वासियों के लिए? ललित जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मेरे वार्ड 36 में, और आपने रिव्यू लेके मुझे भी एक ताजगी दी है, क्योंकि जो आपके चैनल पे ये जो कार्यक्रम चल रहा है, इससे कई चीज़ें हमको भी सीखने को मिलेगी कि कहाँ मैं कमी कर रहा हूँ। बाकी मैंने क्या है कि जैसे ही पार्षद बना, और पार्षद बनते ही मैंने एक ग्रुप क्रिएट कर दिया था जी, और उस ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ जन समस्या के अतिरिक्त में जय श्री राम, जय श्री कृष्ण या कोई भी इस तरह का गुड मॉर्निंग बिल्कुल उसमें अलाउ नहीं है। अगर कोई इस तरह का कर भी देता है तो उसको 10 दिन के लिए पहली बार रिमूव कर देते हैं। अच्छा। 3 बार उसको हम चांस देते हैं, 10-10 दिन के बाद वापस जोड़ देते हैं हम उसको। जी। और अगर 3 बार भी वो डालता रहता है तो उसको लाइफ टाइम के लिए हम उस ग्रुप से रिमूव कर देते हैं। तो उससे क्या हुआ है कि मेरे ग्रुप की उपयोगिता बहुत बढ़ गई, डिसिप्लिन बन गया। हाँ, डिसिप्लिन भी बन गया, और लोगों को भी लगा कि यार इस ग्रुप में कोई ऐसी चीज़ है कि अपन समस्या डाल रहे हैं। और उस ग्रुप में मैंने क्या है, नगर निगम के जैसे मेरे जमादार है, सफाई से संबंधित है, मेरे लाइट का जो अधिकारी है उसका नंबर है, और 1-2 ऐसे बड़े इंस्पेक्टर्स के भी नंबर डाल रखे हैं कि मैं अगर नहीं देख पाऊँ, लेकिन आपको ये समस्या अगर आपके सामने आती है तो उस समस्या को तुरंत हल करें। मतलब अधिकारी लोग भी है? अधिकारी लोग भी उसमें जोड़ रखे हैं मैंने। जी। और उससे क्या होता है कि जो समस्या है वही सामने आ रही है, तो वो लोग भी परेशान नहीं होते। मतलब ग्रुप में कोई मैसेज आया, इसका मतलब वो 100% काम का है? वो काम का, और जो काम मेरे लायक, मतलब मैं आज कर सकता हूँ वो आज ही करूँगा, जो 7 दिन में करना है वो 7 दिन में होगा, और जो महीना 2 महीना, कोई ऐसा भी होता है कि निर्माण कराने की स्थिति होती है कि भैया निर्माण कराना है, तो उसमें जो टाइम पीरियड लगता है, निगम का जो अपना सिस्टम है उस हिसाब से हम काम कराने की कोशिश करते हैं, और करता हूँ मैं उसमें। इससे क्या हुआ, लोगों की अपेक्षा भी बढ़ी। जो काम पहले 15 दिन 20 दिन 1 महीने में नहीं होता था, जब उनको लगा कि यार 2 दिन में हो रहा है, तो ऐसे वैसे समस्या भी बढ़ने लगी। अब लोगों को रुझान भी अच्छी तरह से मेरी तरफ आने लगा, तो कई जगह शिकायत भी हो सकती है कि जो काम पहले 15 दिन में होता था अब 2 दिन में होता है, अब क्या 5 दिन में हो रहा हो कभी कभी, तो हो सकता है कोई शिकायत भी हो सकती है। देखो, मेरी तरफ से पूरी कोशिश की मैंने। हम घूम के आए हैं, कुछ चीज़ें हैं जिस पे हमारे नज़र में जो आई है, आप ही के वार्डवासियों का कहना था कि
कई जगह पे नालियाँ चौक, एक बड़ी समस्या तो ये थी, हमने देखी भी थी। दूसरा आवारा पशु, इन दो पे एक बार आप बताइए, फिर एक दो चीज़ें और बताऊँगा। वैसे ललित जी, जो नालिया चौक होने का जो सिस्टम हुआ ना, ये पिछले 1 साल से जो सीवरेज का काम मेरे वार्ड में चल रहा है जी, तो जहाँ पे खुदाई हुई वो मिट्टी सारी नालियों में चली गई। अच्छा। हालांकि मेरी तरफ से मेरे सफाई कर्मचारी निरंतर लगातार 2 बजे वाली जो पारी है उसमें लगातार जो मौका एरिया दिया जाता है वहाँ सफाई करके आते हैं, लेकिन फिर भी ऐसी स्थिति है क्योंकि वो पूरे वार्ड में मेरा अभी सीवरेज का काम चला है और पूरा खुदाई हुआ है, तो खुदाई से वो मिट्टी से नालियाँ भर चुकी है। अब क्या है, 2-4 महीने हो सकता है, मेरे पार्षद काल के भी उतने ही महीने हैं, 3-4 महीने ही है मेरे पास, और 3 महीने में ये समस्या भी हल हो जाएगी क्योंकि सीवरेज के कनेक्शन जब सीवरेज से जुड़ जाएंगे तो पानी की समस्या सिर्फ बारिश में हो सकती है, बाकी नॉर्मल रहेगी नहीं। और उसके बाद भी हमने क्या नई नालियों का भी प्रस्ताव अभी मैंने ले लिए हैं, यूआईटी से भी ले लिए हैं और नगर निगम से भी ले लिए हैं। लगभग 20-20 लाख के प्रस्ताव मैंने दिए थे और मेरे पास भी कर दिए। तो जैसे जैसे जहाँ जहाँ खंडर नालियाँ हो गई है अभी करवाएंगे तो सीवरेज के कनेक्शन जब होंगे तो वापस उनके ब्रेम टूटेंगे, सब होगा, तो उनके डबल खर्चे नहीं लगे, इसलिए अपन ने थोड़ा सा उसको रुकवा दिया है कि नालियाँ अपन जब हो जाए। लेकिन जहाँ बहुत इमरजेंसी थी कि पानी नहीं जा पा रहा है वहाँ अपन ने नई नालियाँ भी अभी बनाई है। अच्छा, वार्ड में नई नालियाँ भी बनी है। आनंद विहार गली नंबर 3 था, 2 का जो मेन जा नहीं रहा था वो था, फिर हमारे आनंद विहार की थी, पीछे हमारे श्रीनगर है वहाँ पर नालियाँ बनानी है। उन पूरी कॉलोनी की समिति की बैठक हुई, मैंने कहा देखो नालियाँ बनेगी तो रैम टूटेंगे जी, अगर आप अभी तैयार हो तो उन्होंने कहा नहीं, हमारे तो जब ये रोड वोड सब कंप्लीट हो जाए जी तब नालियाँ बनाना। तो इस तरह से गायों का क्या है, लोग कह रहे हैं कि ये गायें वो हैं जिनके मालिक है। सर ये समस्या तो पूरे उदयपुर में ललित, मतलब आवारा गाय नहीं है वो। अब मैं वो क्या बता रहा हूँ मैं आपको, आवारा गायों का भी अभी बारिश के जो 2-3 महीने होते हैं इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जी, और गायों का ऐसा रहता है कि तो हमारी शिकायत तो रेगुलर जाएगी, पर गायों को पकड़ने में थोड़ी सी निगम के अधिकारियों को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, इसलिए वो गायों को नहीं पकड़ते हैं। लेकिन कोई बेल होता है ऐसे इस तरह के तो बेलों को पकड़ के तो ले जाते हैं जी। लेकिन ये बारिश में 2 से 3 महीना मेरे को लगता है गाय भी बढ़ गई, मैं भी देख रहा हूँ जी जी, कि जहाँ 1-2 बेल घूमते थे मेरे वार्ड से, तो मैंने 30-30 बेल पकड़ के यहाँ से नगर निगम के वहाँ भेजे अपने। और जैसा कि आप ललित जी मुझसे जुड़े हुए हो, आपने देखा भी होगा जी, हमने तो कोरोना काल में भी यहाँ पे 48 दिन तक इन सारे मेरे कार्यकर्ताओं के सहयोग से, पूरे वार्ड वासियों के सहयोग से 48 दिन तक राम रसोड़ा चलाया, जिसमें हमने हमारे वार्ड में खाना नहीं बांटा हमने, हमारे यहाँ तो पैकेट बना के बांट देते थे खाना। हमने जैसे सूरजपोल से थाने से गाड़ी आ रही है, नगर निगम की टीम आ रही है, 200 300 पैकेट मेरे से सुबह शाम बिल्कुल, वो हमने न्यूज़ पे दिखाया भी थे आपके उस कार्य। और उसके बाद अपने जो जानवरों पे, अपने लंपी में जानवरों पे जो आया वो तो उस समय आप साथ में थे, अपने परशुराम चौराहे पे हमने अपना घर गौशाला के नाम से एक पूरा स्थापना की और जितनी मदद मैं कर सकता था जैसे जहाँ से वो पूरी की। और आप देखो लंपी चला गया, लेकिन हमारी गौशाला बंद नहीं हुई है, गौशाला अभी भी यूआईटी से लेटर वेटर आया तो उनको अधिकारियों को अवगत करा के सब करके वो चल रहा है। बिल्कुल, हमने कल ही दिखाई थी गौशाला। हाँ, और हमारे वहाँ पर जो हमारे कार्यकर्ता हैं रात को 2 बजे भी जी, और उनको लगता है कि भरत जी की यहाँ जरूरत है तो वो मुझे 2 बजे भी फ़ोन करते हैं, और मैं जितना कोशिश होती है उनका कर सकता हूँ मैं करता हूँ उनके साथ जी देखिए। अच्छा, एक समस्या रोड लाइट की थी, कुछ जगह थी, उनका कहना था कि लंबे समय से मतलब यूँ जो वो एक व्हाट्सएप पे मैसेज डालते तुरंत हो जाते, उस वाली बात का वो खंडन होता है उसमें। उन्होंने ये भी बोला कि 3-4 महीने से हैं आपके घर के पीछे वाली साइड में। और ये जो राणा जी बाबू जी के सामने वाला जो रोड है, ये बिल्कुल लोगों ने भी अपने मुंह से कहा है, और वाकई में अगर यहाँ थोड़ी बहुत बारिश हो जाती है तो फिर ये एक खतरे की घंटी है। मतलब क्या पानी भर जाता है? पानी भरने के बाद 2 व्हीलर वहाँ पे चलाना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। ये सर अभी जो आप देख रहे हो खुदा हुआ है वो सिर्फ सीवरेज की वजह से। ये इस वाले रोड पे तो लंबे टाइम से नहीं जी। पहले एक नाला नहीं था अपने यहाँ, जो आपने राणा जी के उस तरफ, जो हम अगर राणा जी की तरफ अपोजिट मुंह करके खड़े हैं सामने अपने हिरण मंगरी की तरफ, तो हमने जो राइट हैंड की तरफ अभी नाला भी यूआईटी से अपन ने बनाया है, लगभग 72 लाख का नाला है, वो नाला बन गया है। लेकिन उसके बाद ये सीवरेज का काम चालू हो गया, तो सीवरेज के काम की वजह से वो रोड खुदा पड़ा है, क्योंकि अभी वो डामर तो कर नहीं सकते, उन्होंने गिट्टी से और WBM से किया हुआ है। तो देखो अपन कोई घर बनाते हैं तो अपने नींव भी खुदती तो वहाँ मिट्टी का भी होगा, बारिश उसमें आ जाएगी तो कीचड़ भी होगा, इतना सा तो हमें सहन करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस तो होगा। और मुझे नहीं लगता है कि लाइटों की समस्या, जिसने जो लाइट डाली है, तो हालांकि मैंने 7 दिन का टाइम पीरियड उनको दे रखा है कि आपने आज कोई लाइट, उन्होंने 2-3 महीने बोल दिया, 3-4 महीने भी बोल रहे थे कुछ। नहीं, मैंने
जैसे आपने कोई समस्या डाली जी, तो कह रखा है कि 7 दिन बाद आप इसको रिपीट करवाएं। जी जी। मेरा ये रहता है कि जैसे लाइट की आई मेरे पास, तो अगर कोई शिकायत आ गई, अगर 7 दिन में नहीं हुई तो वापस रिमाइंड दो। वापस रिमाइंड दो। बाकी लाइटों का तो मेरा वैसे तो हो जाती है 2 दिन में लाइट, कभी भी 2 दिन से ज़्यादा बंद नहीं रहती है। जी जी। लेकिन अगर वो कह रहा है कि ये 6 महीने से बंद है, तो उसको हमने तो एक मंच उसको अवेलेबल करा रखा है, उसने क्यों नहीं ग्रुप में डाला? जी जी, उसने ग्रुप में नहीं डाला, इसका मतलब वो मेरा विरोधी हो सकता है। आप कार्यक्रम देखना, 1-2 जनों ने ये भी कहा था कई बार पोस्ट इग्नोर भी हो जाती है। नहीं देखो, ये मैंने ग्रुप बनाया इसीलिए बनाया, पोस्ट इग्नोर नहीं हो जी, कि अगर दूसरे उसमें कोई दूसरे जैसे जय श्री कृष्ण ने इस तरह के आगे है, नहीं मतलब आपने इग्नोर कर दी पर अधिकारी संभाल लेंगे उस बात को। होती नहीं इग्नोर। जी जी, पहली बात तो वो इग्नोर होती नहीं है। जो काम करने लायक है वो तो 1 से 7 दिन के अंदर अंदर करता ही हूँ किसी भी हालत में। एक और समस्या थी कि कभी कभी नल आ रहे हैं तो उसमें शुरुआत में इतना गंदा पानी आता है कि 8-10 बाल्टी तो ड्रेनेज करना पड़ता है। देखो सर, जलदाय विभाग अलग से है जी, और पार्षद जनता का प्रतिनिधि होता है जी, उसके सामने अगर ये समस्या आई तो वो जलदाय विभाग से जाकर इस बात पर बात कर सकते हैं, और हम निरंतर करते हैं इस बात को। क्या प्रयास किए इसमें? लगातार बात करता हूँ, जैसे शिकायत आई तो हम अधिकारियों को फ़ोन करते हैं और अधिकारी मौके पे आके चेक करते हैं। अच्छा, हाँ, चेक करते हैं। उसके बाद उन्होंने ये रिजल्ट बताया आता कि है। ये शिकायत सोल्व होती है, कुछ दिन होती है फिर वापस हो जाता है पानी के लिए स्पेशली। सर देखो क्या होता है कि कोई पाइप मान लो कहीं नाली के आसपास क्रॉस हुआ है, वहाँ लीकेज है, और वो लीकेज को उन्होंने नहीं किया, तो हो सकता है कि एक लीकेज मिला हो, दूसरा नहीं मिला हो। तो ऐसी स्थिति हम क्या कर सकते हैं? हम जलदाय विभाग से जाकर लड़ ही तो सकते हैं कि साहब ऐसी समस्या, और निरंतर लड़ता हूँ मैं मेरी पब्लिक के लिए, मेरी जनता के लिए, जिन्होंने मुझे बाहर से चुना, उसके लिए मैं निरंतर खड़ा हूँ, निरंतर लड़ता रहता हूँ। एक आखिरी समस्या और है जो मैं भी नहीं मानता हूँ कि वो सिर्फ आपके अकेले की समस्या है, उसमें 2 पार्षद भी मिक्स है, आप दोनों के बीच का मामला है। ऐसा ही एक मामला आपके कार्यकाल में सोल्व हुआ है, उस 100 फीट रोड वाला, जिसमें एक जगह आप जो कर्व था एस कर्व, वहाँ पे तो आपने ठीक करवा दिया, वो शायद आपके टाइम की उपलब्धि है। हाँ, सही कह रहा हूँ? शोभालाल जी मैनेरिया के वहाँ पे जो था वो सही हो गया, सही हो गया था। आगे वाला जो है उसकी देखो, लोगों से भी रिव्यू बोले कि यार समस्या हो सकती है, हम तो पार्षद को ही बोलेंगे, अब आगे क्या स्तर है क्या नहीं है वो जाने पर हमारी तकलीफ तो है। देखो वहाँ पर किसी प्राइवेट खाते की ज़मीन है जी, और उन्होंने स्टे ले रखा कोर्ट में, कोर्ट से। बिल्कुल, मैं यूआईटी में भी कई बार गए, यूआईटी के जो अधिकारियों को भी बहुत पॉजिटिव इस पर रेस्पो किया, भरत जी कैसे भी कर गए, पर अगर वो क्या है कि यूआईटी और उनके बीच का केस नहीं है, वो उनके परिवार का केस है। अच्छा भाई, वो इंडिविजुअल मामला है। हाँ, कि भाई 10 भाई थे और 10 भाइयों में से किसी के 10% आ रहा है, किसी के 20% आ रहा है, तो सब सहमत नहीं है वो, तो वो आपस में सहमत हो ही नहीं रहे। और अच्छा क्या हुआ है कि जैसे वो जमीन है 10 से 15 हज़ार फीट, उसमें टुकड़े हो गए, ऐसा हो गया किसी एक भाई के 1000 फीट आ रही है। कौन है ये पार्टी माली समाज से है। अच्छा, हाँ, यहीं के लोकल है। अच्छा, और हमने कोशिश भी की, उसमें से कुछ भाई सहमत भी हैं। ये तो पूरे उदयपुर का मामला है, एक तरह से देखा जाए जनहित का मामला है। अच्छा, दूसरा क्या, यूआईटी के हाथ में होता तो कर देते हैं। जी जी, जहाँ कोर्ट आ गई है वहाँ कोर्ट का तो फिर फैसला या निर्णय कुछ आएगी वही कर पाएंगे ना। नहीं, आपने प्रयास क्या किए वो पूछने? निरंतर हमारे लेटर यूआईटी में दिए हैं, यूआईटी के अधिकारी मौके पे आए, मौके पे देखने के बाद उन्होंने कई बार ये कोशिश किया, पार्टियों को भी बुलाया है। जी जी, पार्टियों को भी बिठाया, लेकिन कुछ 1-2 भाई हैं जो कह रहे हैं नहीं हमको करना ही नहीं। हमारे अब उनके देखो पीढ़ी दर पीढ़ी की लड़ाई है तो कि भाई हमारे पिताजी की ज़मीन थी, इस भाई ने ज़बरदस्ती लिखवा दी या इसने कर दिया, ये कोर्ट का मैटर रह गया, उसमें हम ज़्यादा टिप्पणी भी करें तो भी मैटर बड़ा है, इशू भी बड़ा है, और लोग दुखी भी इससे बहुत हैं। मतलब ये सिर्फ एक वार्ड का नहीं कह सकते हैं। नहीं, ये चीज़ मेरे उच्च पार्टी के उच्च नेता उनके भी जानकारी में है। गुलाम जी भाई साहब ने यहाँ तक 2 से 3 बार कोशिश की जी जी कि कैसे भी करके यार ये हो जाता है तो अपना ये रोड, क्योंकि ये उपनगरीय रोड जुड़ता है, मैं वही कह रहा आज पूरा बांसवाड़ा से ये लिंक है, बांसवाड़ा से आते हुए ये हाईवे की तरह, ये हाईवे की जो आज हमारे मेरे वार्ड में मुझे जो समस्या नजर आ रही है कि हमारे यहाँ सिटी बसें नहीं चलती है। जी जी, और अगर ये रोड खुल जाता तो फिर चल जाए, तो सिटी बस का लिंक हो जाता। हम उसके लिए भी प्रयास करते हैं, मैंने 2 बार दिया भी है, मनोहर जी को भी दिया है कि हमारे इस क्षेत्र में भी एक सिटी बस का संचालन करें। अब हम कोशिश ऐसी कर रहे हैं कि वो जो सब्जी मंडी से आए और फिर सेक्टर 6 जाके मैनेरिया गेस्ट हाउस से होते हुए जहाँ हमारे माली कॉलोनी का जो 60 फीट रोड है, जी जी, राणा जी के सामने आपने देखा, उस रोड से लेके इसको यहाँ से एक बार करें जब तक ये बनता नहीं है। अब वो क्या कोर्ट का मैटर है, उसमें बहुत ज़्यादा टिप्पणी हम कर नहीं पाएंगे। हम कोशिश कर रहे हैं, निरंतर उनके परिवार को बुला रहे हैं, लेकिन अब ये तो देखो समझने वाली बात है, समझ जाए तो कल समझ जाए। बिल्कुल, देखो मेरे कहना ये चाह रहा था कि अभी
पार्टी समझे या नहीं समझे, तब तक बीच में ऐसा कुछ रोड पे कुछ हो सकता है काम। हमने पूरी कोशिश की, हमने उस चीज़ को भी निकाला था कि लोग निकल जाए, एक कम से कम एक ट्रैक तो बन जाए। नहीं उस, लेकिन जिस RIG पे अगर स्टे तो वहाँ काम नहीं करता ना। पत्थर का बना दो, टेम्परेरी नहीं कर सकते हो ना सर। अधिकारी तो अभी भी है ये। अधिकारियों को कई बार कहा है, आप समझो, अधिकारी कहते हैं कि साहब कर भी दें, लेकिन कल कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की कार्रवाई होगी, वो हम पे होगी, पार्षद तो एक तरफा चला जाएगा। जी जी, मैं उलझ जाऊंगा, मुझे नौकरी के बाद भी पेशे पे जाना पड़ेगा। जी जी, क्योंकि कोर्ट में जब विषय चल रहा है तो उसमें कोई भी एजेंसी काम करने में हिचकती है। जी जी, वहाँ पे जो साइड में कुछ जगह थी, अपने राम निवास जी थे तब, उन्होंने नालियाँ भी निकाली थी, तो हमने इस चीज़ को भी चेक करवाया। कमिश्नर साहब रवि राहुल जी, हमने कमिश्नर है UIT के, उनको भी बताया, ताराचंद जी जैन साहब को भी बता रखा, और वो भी सरकार बदलने के बाद आपने कर। हाँ ये, और ताराचंद जी जैन भी इसमें बहुत पर्सनली इंटरेस्ट ले रहे हैं कि यार ये रोड हो जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। हमने कोशिश की कि मैंने कहा 5-5 फीट भी अगर हमको कहीं जगह मिल जाती है तो 5 फीट की भी एक बार निकालो, एक तरफ 5 फीट हो जाए, एक तरफ 5 फीट हो जाए। अब भविष्य में उदयपुर वालों को इस रोड के लिए क्या आश्वासन दे सकते हैं कि देखो लगे हुए हैं कि हम तो बिल्कुल निरंतर लगे हुए हैं जी। आप देखो कि वहाँ उम्मीद की किरण मेरे वार्ड की तरफ की बात करता हूँ, रोड 100 फीट रोड पे पोल दोनों तरफ लग रहे हैं, पर मैंने मेरे वार्ड की तरफ जितने भी 6 से 7 पोल है उस पे लाइटें लग गई अभी। नहीं, मैं उस रोड की कह रहा हूँ, उसी रोड पे कह रहा हूँ मैं आप। हाँ अच्छा, हाँ ठीक है। उस रोड पे अंधेरा था, मैंने अभी 1 साल पहले वहाँ पे कच्चा है, वहाँ कच्चा, उस कच्चे पोल पे भी जो पोल तो थे ही वहाँ, उन पोलों पे अभी 6 लाइटें लगी। आपको बताया नहीं बताया मुझे नहीं पता, पर मैंने UIT से करके वहाँ पे 6 लाइटें अभी वहाँ लगी है कि उबड़ खाबड़ रोड, रात को लोग निकलते हैं तो लाइट की रोशनी रहेगी, तो वो मेरी तरफ, मेरी वार्ड में, मैं मेरे वार्ड का ही बता सकता हूँ कि मेरी रोड आधी मेरी है, आधी वार्ड 37 की आती है। तो मैंने कोशिश कर रहे हैं और हम अभी भी निरंतर संपर्क में उस रोड के जो घर मालिक है, उसमें जैसे हमारे पार्टी के पदाधिकारी भी है, उनसे भी बात, उन्होंने कहा भरत जी मैं तो देने के लिए तैयार, लेकिन क्या होता है देखो आपसी समझौता, जब तक इनके एक का भी अगर है उसमें कोर्ट में एक का भी विषय है तो वो नहीं हो सकता ना, जबरदस्ती कर नहीं सकते। जबरदस्ती करनी होती ना अगर होती तो ये रोड बन गया होता, आज इतना इम्पोर्टेंट रोड है। ठीक है, ये वार्ड की समस्याएं तो हो गई। अब हम चाह रहे थे कि भरत जी का थोड़ा जॉली नेचर है, इनकी एक ग्रुप भी पार्षदों का 3-4 का ऐसा बना हुआ है, पार्टियां भी करते हैं, समस्या भी सॉल्व करते हैं, जैसे भारत जी है, चौगालाल जी बोई है, मुकेश जी शर्मा है, हेमंत जी बोरा है, और कोई भूल रहा हूँ तो आप याद दिलाओ। तो ये 4-5 जी शर्मा, हाँ शर्मा जी एक बार, तो ये हैं। तो मैं चाह रहा था कि एक आपका कंटेंट भी बहुत ज़ोरदार है, हालांकि आज तबीयत आपकी ठीक नहीं होगी, पर 1-2 लाइन उदयपुर वालों के लिए कोई गाना, कौन सा गाना गाएंगे आप? 2 लाइन सुनिए हमें। अपना तो ऐसा है कि उदयपुर टूरिस्ट स्पॉट्स है जी, तो एक ही लाइन है उन टूरिस्टों के लिए, गा के बतानी, हाँ। क्योंकि आप सिंगर हो। मेरा गला आज बहुत खराब है, कोई बात नहीं, उससे बुखार भी आया। मैं अकेले गा रहा हूँ। आने से उसके आए बाहर, जाने से उसके जाए बाहर, बड़ी मस्ताना है मेरा टूरिस्ट भाई, बड़ा मस्ताना है। क्योंकि देखो अपना उदयपुर टूरिस्ट के लिए माना जाता है जी। और निश्चित तौर पे अगर उदयपुर में टूरिस्ट बढ़ता है तो ये जो अपने मन की भावना है वो हर व्यक्ति की मन की भावना है, आने से उसके आए बाहर, जाने से उसके जाए बाहर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे वार्ड 36 के पार्षद भरत जी जोशी, जिनके वार्ड का हमने पब्लिक रिव्यू किया और इनसे भी हमने समस्याएं अवगत कराई। ये आप देख रहे थे हमारा खास कार्यक्रम वार्ड का गार्ड, जिसके प्रायोजक थे अर्थ डायग्नोस्टिक एंड वाइटेक्स, और मैं आपके साथ ललित मेनारिया हूँ। मेरे सामने कैमरे के पीछे गौरव सुतार हैं, जिन्होंने इस कार्यक्रम को आपको बड़ी फुर्ती और मुस्तैदी से दिखाया। उदयपुर न्यूज़ के लिए धन्यवाद।